मुझे याद है कि अप्रोक्सीमेटली शायद हम 48 चैप्टर तक शायद हम पहुंच चुके थे। हमारी कोशिश थी कि हम 57 तक जाएं, लेकिन हम नहीं जा सके थे। तो आज हम इसी 48 चैप्टर से हम स्टार्ट लेंगे। 47 के अंदर हमने पढ़े थे माउस के इवेंट्स। कौन कौन से इवेंट्स थे वो? हमने माउस ओवर पढ़ा था, हमने माउस ओवर के बाद हमने माउस आउट वगैरह ही पढ़ा था हमने कुछ ना, जैसे हमने बाकायदा हमने इमेज वगैरह हमने चेंज करके चेक की थी। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब हमारे पास एक चैप्टर है इवेंट्स का, जो कि हमें बताएगा कि फील्ड्स के बारे में। बल्कि हमने शायद ये भी हमने एक्सप्लोर किया था, लेकिन चले हम फिर वापस से इसको रिपीट टेलीकास्ट कर लेते हैं कि इनपुट की जो फील्ड्स होती हैं, मैं उसके ऊपर ही बाकायदा अपने इवेंट्स को मैं हैंडल कर सकता हूँ कि भाई कब मैं किस इनपुट के ऊपर आया हूँ, कब मैं किस इनपुट के पास से जा रहा हूँ, मैं ये सारी चीज़ें भी टैकल में कर सकता हूँ। हम प्रैक्टिस के लिए एक है तो फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं आज की डेट का। आज है 20 सितंबर 2025। index.html app.js जावास्क्रिप्ट इज रनिंग। चेक कर रहा हूँ कि जावास्क्रिप्ट हमारी सही चल रही है कि नहीं चल रही। ओपन विद लाइव सर्वर, कंसोल में जाके देखूंगा। जी हाँ, मेरी जावास्क्रिप्ट रन कर रही है। अब मैं यहाँ पर आके इनपुट बनाता हूँ। मैंने 3 इनपुट्स बनाए और इन 3 इनपुट्स पे मैं कह देता हूँ कि यार जो पहला वाला इनपुट है उस पे जब भी कोई बंदा आए, यानी कि उस पे जब भी कोई बंदा फोकस करे, तो एक फंक्शन चल जाए जिसका नाम हो कि, अच्छा मैं इनपुट्स को अलग अलग आईडीज भी दे देता हूँ। मैं कहता हूँ यार पहला वाला जो इनपुट है ना, उसकी आईडी है नेम। जो दूसरा वाला इनपुट है उसकी आईडी हम ले लेते हैं, अच्छा इसने जवान ने टाइप ही ख़राब कर दी, उसकी हम आईडी ले लेते हैं ईमेल। और मैं आके एक और आईडी बनाता हूँ और ये मैं आईडी दे देता हूँ पासवर्ड। अब मैं कहता हूँ कि यार जब भी कोई बंदा नेम वाले इनपुट पर आए तो एक ऐसा फंक्शन कॉल हो जिसका नाम हो, समझ लो नेम फोकस। और फंक्शन है यानी कि सारे पैरामीटर्स लगाना मेरे लिए ज़रूरी है। जब कोई बंदा ईमेल वाले पर इनपुट पर आए तो एक ऐसा फंक्शन कॉल हो ईमेल फोकस। और जैसे ही कोई बंदा पासवर्ड वाले इनपुट पर आए तो एक ऐसा फंक्शन कॉल हो जिसका नाम हो पासवर्ड फोकस। अब जाहिर बात है ये फंक्शंस बने बनाए तो होंगे नहीं जावास्क्रिप्ट के पास, ये फंक्शन मुझे क्रिएट करने पड़ेंगे। तो मैं अपनी जावास्क्रिप्ट में जाऊंगा और जाके बाकायदा मैं इन फंक्शंस को जाके मैं क्रिएट करूंगा। मैंने यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पर आके 3 फंक्शंस मैंने क्रिएट किए और मैंने यहाँ पर आके console.log कर लेता हूँ कि भाई साहब जब नेम फोकस पे क्लिक करूँ तो नेम फोकस कंसोल हो, जब ईमेल फोकस पे हो तो फिर ईमेल फोकस कंसोल हो, जब पासवर्ड वाले फोकस पे जाऊँ तो पासवर्ड फोकस कंसोल हो। और अगर अब मैं जाता हूँ अपने इनपुट फील्ड के पास, जैसे ही मैं नेम वाले इनपुट पर आता हूँ तो नेम फोकस कंसोल में आता है, जैसे ही मैं ईमेल इनपुट पर आता हूँ तो ईमेल वाला कंसोल आता है, और जैसे ही पासवर्ड पर आता हूँ तो पासवर्ड वाला फोकस आता है। तो मैंने यहाँ पे 3 इनपुट की फील्ड्स बनाई और मैंने तीनों को कहा कि भाई जब तुम पे फोकस करूंगा, यानी कि जब मैं किसी भी इनपुट की फील्ड की तरफ आऊंगा तो उन पे एक अदद क्या चलेगा भाई साहब, एक अदद फंक्शन चलेगा। और उस फंक्शन के अंदर मैंने मेंशन कर दिया कि भाई जब भी नेम फोकस नाम के फंक्शन को कोई बंदा ही पुकारता है तो आपने क्या करना है भाई साहब, आपने console.log में नेम फोकस आपने लिख के दिखा देना है। मेरी स्क्रीन आप लोगों के पास शेयर हो रही है? कर देता हूँ मैं। हाँ हो रही है स्क्रीन शेयर सबके पास? अच्छा जी, इसी तरीके से जब भी कोई बंदा इस वाले इनपुट के ऊपर आएगा यानी कि ऑन फोकस चलेगा, और वो ऑन फोकस के ऊपर कौन सा फंक्शन कॉल होगा हमारे पास, ईमेल फोकस। और ईमेल फोकस के अंदर क्या लिखा हुआ दिखेगा मुझे, ईमेल फोकस। सेम वैसे ही मेरे पास इस तीसरे वाले इनपुट के ऊपर कोई बंदा भी आएगा पासवर्ड फोकस,
वाला फंक्शन चलेगा, पासवर्ड वाला फंक्शन क्या करेगा भाई साहब, पासवर्ड फोकस मुझे लिख के दिखा देगा कहाँ पे, कंसोल डॉट लॉग के अंदर। ये सिंपल सी हमारे पास कुछ चीजें थी, और मैं आगे चेक करता हूँ कि क्या ये रिजल्ट एज एक्सपेक्टेड चल भी रहा है या नहीं चल रहा। तो मैं देख सकता हूँ यहाँ पे कि जी हाँ, एज एक्सपेक्टेड बाकायदा रिजल्ट मेरे पास चल रहा है। जब भी मैं जिस भी इनपुट के पास जाता हूँ उसके हिसाब से वही फंक्शन उसका कॉल होता है, और उसका फंक्शन वही मेरे पास कंसोल और लॉग के रिजल्ट लाके मुझे दिखा देता है। क्लियर है हर एक को ये, इसमें किसी भाई को कोई इशू? अच्छा, इसी तरीके से ऑन फोकस है, वैसे मेरे पास ऑन ब्लर नाम की चीज मौजूद है कि मैं चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि जब मैं नेम वाले इनपुट के पास से हट जाऊं, जब मैं नेम वाले इनपुट के पास से हट जाऊं तो भी एक अगर फंक्शन कॉल हो तो मुझे यहाँ पे कौन सा इवेंट लगाना पड़ेगा, ऑन ब्लर। जब जब मैं ऑन ब्लर को बुलाऊंगा और मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि भाई नेम ब्लर, यानी कि जब जब मैं इस वाले इनपुट के पास से हटूं तो क्या चलेगा मेरे पास से, ऑन ब्लर। और जब जब ऑन ब्लर चलेगा तो वो कौन से फंक्शन को कॉल करेगा, नेम ब्लर। मैं यहाँ पे आके नेम ब्लर के अंदर आके मेंशन कर देता हूँ फंक्शन नेम ब्लर, और मैं यहाँ पे आके लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग हम नेम के इनपुट से हट गए। मैंने यहाँ पे आके मैंने मेंशन कर दिया। अब मैं अगर आके रिजल्ट देखता हूँ, मैं आया पासवर्ड वाले इनपुट पे, लिखा हुआ आ रहा है पासवर्ड फोकस। मैं आया ईमेल वाले इनपुट पे, लिखा हुआ आ रहा है ईमेल फोकस। अभी देखो मैं पासवर्ड वाले इनपुट से हटा लेकिन कुछ हुआ नहीं क्योंकि इस पे ऑन ब्लर नहीं लगा हुआ। मैं ईमेल वाले इनपुट से हटा, कुछ हुआ नहीं क्योंकि मैं ईमेल वाले ब्लर में मैंने कुछ लिखा नहीं है। लेकिन नेम फोकस देखो जैसे हुआ तो नेम फोकस लिखा हुआ आ गया। अब मैं जैसे नेम के इनपुट से हटूंगा तो इस पे क्या चलेगा, इसका ऑन ब्लर चलेगा। और देखो जैसे इसका ऑन ब्लर चला, देखो क्या लिखा हुआ है, हम नेम के इनपुट से हट गए। तो इस तरीके से बाकायदा में इवेंट की हम चीजें हम कॉल कर सकते हैं। जैसे ही आप बादराबाद के रिसेप्शन नंबर फ्लोर नंबर 4 रिसेप्शन में जैसे आप पहुंचे तो इनका एक इवेंट कॉल हुआ कि हाँ भाई साहब एक स्टूडेंट आया है। इन्होंने आपको फॉरन अटेंडेंस लगाने की इन्होंने आपको जगह बताई कि भाई साहब यहाँ पर आके आप अटेंडेंस लगा सकते हो। तो हमारे यहाँ भी बाकायदा क्या हो रहा है, हमारे बाकायदा इवेंट्स हमारे कॉल हो रहे हैं। अब अगर अभी आप यहाँ से उठ के अगर आप अचानक जाने की कोशिश करते हो तो डेफिनेटली वो रिसेप्शन वाला बंदा आपसे क्या करेगा, पूछेगा कि हेलो भाई साहब कहाँ जा रहे हो बीच क्लास में से उठ के, क्योंकि उसका बाकायदा उसका एक इवेंट उसका कॉल होगा। तो इवेंट हम कॉल कैसे करेंगे, जब भी मैं इनपुट पर आऊं तो मुझे कौन बताएगा, ये बात कि कोई बंदा इनपुट पर आया उसका ऑन फोकस। और जब भी मैं उस इनपुट से हटा तो मुझे कौन बताएगा कि भाई साहब इस इनपुट से हट गया, ये ऑन ब्लर। क्लियर है हर एक को ये, किसी को कोई टेंशन तो नहीं है इसके अंदर? आओ वापस आके बुक को आगे देखते हैं भाई बुक और हमें क्या बताती है। देखो ऑन फोकस इन्होंने बताया, जब भी कोई बंदा इस वाले इनपुट के ऊपर आएगा तो इसका ऑन फोकस चलेगा, और इसका ऑन फोकस क्या करेगा, इस एलिमेंट को उठाएगा। जिसका मतलब क्या होता है ये, जिसका मतलब क्या होता है ये, अक्सर वैसे इंग्लिश के अंदर मतलब कहते हैं कि गिव मी दिस बॉटल, मुझे जरा ये बॉटल देना। तो इस जिसका मतलब क्या है, ये से क्या मतलब मुराद हुआ, ये वाला इनपुट। इस वाले इनपुट को पकड़ो, इसके स्टाइल में जाओ, इसका बैकग्राउंड कलर कर दो क्या आप, सिंपल। तो हमारे पास हम पता क्या चलेगा कि भाई साहब मैं किसी इनपुट पर आया, वो कौन सा इवेंट मुझे बताएगा, ऑन फोकस। और मैं किसी इनपुट के ऊपर से चला गया, ये मुझे कौन बताएगा, मेरा ऑन ब्लर। ये मुझे कौन बताएगा, ऑन ब्लर। याद रहेगा भाइयों, आगे बढ़ते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट तरीन चीज आई है, रीडिंग फील्ड वैल्यूज। कि भाई साहब मैं किसी इनपुट की वैल्यू कैसे पढ़ूं, ये बड़ी काम की तरीन चीज है। क्योंकि अगर आपको पता हो तो इनपुट इतने काम की चीज है कि अगर मुझे अपनी वेबसाइट पे किसी बंदे को बुलाना है तो बगैर रजिस्ट्रेशन के मैं किसी बंदे को बुलवा तक नहीं सकता। और रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए क्या होता है मुझे, उसका नाम, पापा का नाम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड। मैं पढ़ूँ कैसे भाई साहब ये सारी फील्ड्स, इनकी वैल्यूज में कैसे पढ़ूँ? तो इनकी वैल्यूज पढ़ने का ये हमें तरीकेकार समझाएगा। आओ जरा समझने के लिए हम एक प्रॉपर साइनअप का फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं ताकि हमारा थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाए। हम यहाँ पर आए भागते हुए, हमने बोला भाई साहब मेरे को बनाने का साइनअप का फॉर्म। मैंने यहाँ पर हेडिंग दी प्यारी सी, ये है मेरा साइनअप का फॉर्म। और मैंने यहाँ पर आके बोला इसको कि भाई एक इनपुट बनाओ और टाइप टेक्स्ट होगी, सही है। प्लेस होल्डर ले लो इसके अंदर, फर्स्ट नेम, थोड़ी देर के लिए इसको साइड पे कर रहा हूँ मैं, सही है। फर्स्ट नेम हो जाएगी और आईडी दे दो आप इसके अंदर, फर्स्ट नेम। इसी तरीके से एक और आ जाएगा, लास्ट नेम। एक और हो जाएगा ईमेल, एक और हो जाएगा पासवर्ड, एक और हो जाएगा मेरे पास कंफर्म पासवर्ड।
और फिर मेरे पास आ जाएगा एक प्यारा सा साइन अप का फॉर्म, वो बटन आएगा। मैं बोलूँगा भाई साहब एक बटन है मेरे पास जिस पे लिखा होगा रजिस्ट्रेशन या फिर साइन अप। ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। अब मैं इन सबको क्या दे दूंगा, प्यारी प्यारी सी आईडीज। मैं कहता हूँ भाई साहब ये मेरे पास, सॉरी, इन सब के बाद मेरे पास क्या होंगी, आईडीज होंगी। वे हाँ, आईडीज होंगी। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, इसका टाइप भी क्या हो जाएगी, इसकी ईमेल, पासवर्ड, इसकी टाइप भी क्या हो जाएगी, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, इसकी टाइप क्या रहेगी, पासवर्ड। जाके चेक करते हैं, जाके चेक करते हैं। सही भाई, बेहतरीन खूबसूरत सा प्यारा सा हमारे पास एक साइन अप का फॉर्म आ गया। अब हम क्या चाहते हैं भाई, हम ये चाहते हैं कि भाई जब भी मैं साइन अप के ऊपर क्लिक करूं तो क्या हो, मैं इन इनपुट्स की वैल्यूज को पढ़ना चाहता हूं। कैसे पढ़ूंगा, सबसे पहले मुझे साइन अप पे क्या लगाना पड़ेगा भाई साहब, एक इवेंट हैंडलर, कि भाई साहब जब भी इस साइन अप पे क्लिक करूं तो कुछ हो। मैं बताऊं कैसे कि भाई साहब बटन के ऊपर क्लिक हुआ, ऑन क्लिक। कौन सा इवेंट है भाई हमारे पास, ऑन क्लिक। मैं यहाँ पर आया और मैंने बोला भाई साहब इस साइन अप के बटन के ऊपर जब भी दुनिया का कोई शख्स क्लिक करता है तो आपने मुझे बताना है। और आप मुझे बताओगे कैसे, आप एक प्यारा सा फंक्शन चलाओगे, इसका नाम होगा साइन अप हैंडलर। फंक्शन का नाम क्या होगा, साइन अप हैंडलर। मैं यहाँ पर आया, साइन अन नहीं, साइन अप, साइन अप हैंडलर। और मैं यहाँ पर आके एक यही वाला फंक्शन है बाकायदा क्रिएट कर लेता हूँ। एक फंक्शन मैंने बनाया, फंक्शन साइन अप हैंडलर। और जब भी ये चलेगा मेरे पास तो ये मुझे बताएगा किसी ने साइन अप पर क्लिक किया, किसी ने साइन अप पर क्लिक किया। आओ तो चल के चेक करते हैं। देखिए भाई किसी ने साइन अप पर क्लिक किया, लेकिन साइन अप पर क्लिक करने भाई होगा क्या, करना क्या मुझे साइन अप पर क्लिक करने पर, मुझे करना क्या भाई, मुझे ये करना है कि भाई साहब मैं इन सब की वैल्यूज को पढ़ना चाहता हूँ, मैं इन सब की वैल्यूज को पढ़ना चाहता हूँ। अब ये भाई साहब है कौन, ये एक इनपुट है, ये क्या है, इनपुट। मेरा एचटीएमएल इसको किस नाम से जानता है, इनपुट के टैग के नाम से जानता है। मेरे एचटीएमएल को क्या पता है कि भाई साहब ये चीज क्या है, एक इनपुट का एलिमेंट है। ये भी इनपुट का एलिमेंट है, ये भी इनपुट का एलिमेंट है। दोनों में फर्क क्या है, सिर्फ एक फर्क है, इसकी आईडी क्या है, फर्स्ट नेम, इसकी आईडी क्या है, लास्ट नेम। यानी कि मुझे अपने एचटीएमएल को बताना है। एचटीएमएल क्या होता है, डॉक्यूमेंट। एचटीएमएल क्या होता है, डॉक्यूमेंट। याद है ना एचटीएमएल की क्लासेस, कोई बंदा अगर भूल गया तो नुमाइश वाले कैंपस में आ सकते हैं, नया नया बैच शुरू हुआ है अभी, एचटीएमएल पढ़ा रहा हूँ उनको आजकल। तो वो क्या होता है भाई साहब, एक अदर डॉक्यूमेंट। तो मैं क्या बोलूंगा, इसको आगे बोलूंगा भाई साहब एक डॉक्यूमेंट है, उसके पास जाओ। अब उस डॉक्यूमेंट में आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, जारी बात है, डॉक्यूमेंट में क्या होंगी, बहुत सारी चीजें। मैं अगर यहाँ पे आके लिखता हूँ डॉक्यूमेंट, तो देखो क्या है, बहुत सारी चीजें। ये देखें, HTML भी है, हेड भी है, बॉडी भी है। उस बॉडी के अंदर क्या है भाई साहब, फिर बहुत सारी चीजें, साइन अप भी है, इनपुट भी है, ये भी है, वो भी है। मुझे क्या बोलना है इसको, मुझे इसको बोलना है भाई साहब डॉक्यूमेंट के बाद जाओ और बहुत सारी चीजें होंगी, उसमें से मुझे मेरी मर्जी की चीज चाहिए, मुझे मेरी मर्जी की चीज चाहिए। कौन सी चीज चाहिए, एक ऐसा एलिमेंट चाहिए जिसको तुम एक स्पेसिफिक आईडी के जरिए बुलाओगे। एक ऐसा एलिमेंट चाहिए जिसको तुम एक स्पेसिफिक आईडी के जरिए बुलाओगे। तो भाई साहब कौन सी आईडी के जरिए, मैं बोलता हूँ भाई साहब उसकी आईडी होगी फर्स्ट नेम। उसकी आईडी क्या होगी, फर्स्ट नेम। देखो जैसे फर्स्ट नेम के देखो इनपुट आया, उस इनपुट पे जब भी देखो हवर कर रहा हूँ ना, वो भाई साहब वहां से पूछा करें, बोले हाँ हेलो मैं हूँ, देख रहे हो। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि भाई साहब सिर्फ ये फर्स्ट नेम का इनपुट ना है, मुझे क्या चाहिए, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, मुझे क्या चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए। मैं यहाँ पर आगे लिखता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ शकूर, पूरा लिखते हैं अब्दुल शकूर, अब्दुल शकूर। अब मैं क्या करूंगा भाई साहब, मैं यहाँ पर आगे बोलूंगा भाई साहब मुझे इसकी क्या चाहिए, डॉट वैल्यू। मुझे क्या चाहिए भाई साहब, इसकी डॉट, देखो अब्दुल शकूर आ गया ना। तो क्या है, कितना आसान है, किसी फील्ड की वैल्यू निकालनी तो क्या करना पड़ेगा, उस फील्ड को पकड़ोगे और उसी क्या करोगे, डॉट वैल्यू। भाई साहब इसकी मुझे वैल्यू देना, दे दी इसने चुपचाप। अब मैं क्या करूंगा, मैं यही वाली सारी कार्यस्थानी क्या करूंगा भाई साहब, इस जगह पे मैं क्या बोलूंगा इसको, मैं बोलूंगा भाई साहब डॉक्यूमेंट के पास जाओ और क्या करो भाई साहब, इसके एक अदद आईडी लो। उस आईडी का नाम क्या होगा भाई साहब, फर्स्ट नेम, और इसकी क्या निकालो भाई साहब आप, डॉट वैल्यू। और जाहिर बात है ये मुझे क्या कर रहा है भाई साहब, मुझे रिटर्न कर रहा है, ये मुझे वापसी लौटा रहा है चीजें। जब वापसी लौटा रहा है तो मैं क्या करूंगा, इसको एक अदद वेरिएबल के अंदर में आके स्टोर कर लूंगा। बोलूंगा भाई साहब फर्स्ट नेम नाम का एक वेरिएबल होगा जिसके अंदर क्या आ जाएगी, डॉक्यूमेंट के पास जाएगा, एलिमेंट को निकालेगा, उसकी वैल्यू इसके अंदर बाकायदा ला के मुझे दे देगा। जैसे फर्स्ट नेम निकालूंगा वैसे मैं क्या निकाल लूंगा,
लास्ट नेम, वैसे में क्या निकाल लूंगा, ईमेल, वैसे में क्या निकाल लूंगा, पासवर्ड, वैसे में क्या निकाल लूंगा, कंफर्म पासवर्ड। आउटलाइन के नाम चेंज करते हैं। फर्स्ट नेम के बाद क्या निकलेगा मेरे पास, लास्ट नेम, लास्ट नेम के बाद क्या निकलेगा मेरे पास, ईमेल, ईमेल के बाद क्या निकलेगा मेरे पास, पासवर्ड, और पासवर्ड के बाद क्या निकलेगा मेरे पास, कंफर्म पासवर्ड। मैंने बेहतरीन किस्म से मैंने अपनी मुख्तलिफ में चीज़ें मैंने निकाल ली उनकी आईडीज के नाम के जरिए। गौर से देखो इस कोड को, बताओ 5 से लेके 9 नंबर लाइन तक कोई मसला, कोई फटीक, कोई टेंशन, कोई परेशानी, कुछ ऐसी अनोखी चीज़ की हमने जो कि बहुत ही कोई अनोखी तरीन चीज़ हो भाई यार ये कैसे हो गया, हाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। इजी है, क्लियर है, वे बोलो भाई, पता कैसे चलेगा कि बोल रहे हो हाँ कि ना। अच्छा जी, अब मुझे क्या करना है भाई, मैं चाहता हूँ कि इन तमाम की तमाम वैल्यूज को सच्ची मुच्ची में चेक करूँ कि सचमुच क्या मुझे वैल्यूज मिली भी कि नहीं मिली। मैं आता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई कंसोल के अंदर मुझे इस तमाम की तमाम वैल्यूज मुझे दिखाओ, मुझे कंसोल के अंदर तमाम की तमाम मुझे वैल्यूज आप दिखाओ। मैं बोलता हूँ भाई साहब मुझे फर्स्ट नेम दिखाओ, मुझे लास्ट नेम दिखाओ, मुझे ईमेल दिखाओ, मुझे पासवर्ड दिखाओ, मुझे कंफर्म पासवर्ड दिखाओ, मुझे तमाम की तमाम वैल्यूज मुझे देखनी है, मुझे तमाम की तमाम वैल्यूज मुझे देखनी है। आओ जरा चेक करते हैं कि क्या ये दिखाता है कि नहीं दिखाता। मैंने यहाँ पर आके उसको बोला भाई फर्स्ट नेम मोहम्मद, लास्ट नेम सुफियान, ईमेल एड्रेस innocufyan@gmail.com, पासवर्ड 1 से लेकर 8 तक, कंफर्म पासवर्ड 1 से लेकर 6 तक, साइन अप मोहम्मद सुफियान, मोहम्मद फर्स्ट नेम, सुफियान लास्ट नेम, innocufyan@gmail.com मेरा ईमेल एड्रेस, मेरा पहला पासवर्ड, मेरा दूसरा पासवर्ड। कोई मुसीबत इसके अंदर, इजी है, इजी है। फिर अब सारी बात है इसके आगे जो भी मुझे कंडीशन वंडीशन लगानी है मैं आराम से लगा सकता हूँ। मैं चेक करना चाहता हूँ कि कहीं बंदे ने फर्स्ट नेम खाली तो नहीं छोड़ दिया, लास्ट नेम खाली तो नहीं छोड़ दिया, ईमेल एड्रेस खाली तो नहीं छोड़ दिया, पासवर्ड खाली तो नहीं छोड़ दिया, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड दोनों एक जैसे हैं कि नहीं है, अगर दोनों अगर एक जैसे हैं तो 8 कैरेक्टर से ज़्यादा हैं कि नहीं है। ये सारे चौंचले में यहाँ पर आके इफ एन एल्स, इफ एन एल्स, इफ एन एल्स, इफ एन एल्स, इफ एन एल्स करके अपने लगा सकता हूँ। जब मैं मुतमईन हो जाऊँ कि अगले बंदे ने मुझे तमाम की तमाम वैल्यूज प्रोवाइड कर दी हैं तो मैं उसको साइनअप कर दूंगा भाई, जा यार जाके रजिस्टर कर, चिल कर, जा मेरी वेबसाइट जाके इस्तेमाल कर, ऐसे ही है ना। और अगर बंदे ने कहीं भी कंडीशन को खराब की होगी तो मैं उसको वहीं पर जाके एल्स के अंदर में आके रोक लूंगा। लेकिन ये सारी चीजें कब हो सकती हैं, जब मुझे इनपुट की वैल्यू को गेट करना आ जाए। और इनपुट की वैल्यू को गेट करने का तरीकाकार क्या है, बहुत आसान, डॉट वैल्यू। क्या है भाई साहब, डॉट वैल्यू। क्लियर है जी दोस्त। नहीं, हाँ हम नेम भी दे सकते हैं, हम आईडी भी दे सकते हैं। हम नेम के जरिए, कभी कभी हम नेम के जरिए खेलते हैं, कभी कभी हम आईडी के जरिए खेलते हैं। ज्यादातर हमें वैसे आईडी के जरिए हमारा काम हमारा निकल जाता है, क्योंकि आईडी तो मैंने वहाँ पे अपनी मर्जी की दी है ना। जब मैंने आईडी वहाँ अपनी मर्जी की दी है तो मुझे यहाँ भी देखो, मेरे को पता ही है कि मैं कौन सी वाली आईडी की चीज मंगा रहा हूँ। मैं यहाँ फर्स्ट नेम की चीज मंगा रहा हूँ, मैंने उसको फर्स्ट नेम की वेरिएबल के अंदर लाके दे दिया। मैं लास्ट नेम की चीज मंगा रहा हूँ, मैंने लास्ट नेम के वेरिएबल के अंदर लाके दे दिया। कभी कभार लेकिन ऐसी भी कोई फंक्शनलिटीज होती है जहाँ पे हम नेम के जरिए भी हम वैल्यू गेट करते हैं, तो फिर हम नेम लाजमी दिया करेंगे। अभी तो देखा जाए तो मैंने नेम में कुछ दिया ही नहीं, इनिशियल पार्टी सीन चल रहा है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब क्या बता रहा है भाई रीडिंग वैल्यूज के बारे में, ये कह रहा है कि भाई साहब आप किसी भी चीज़ के अंदर आपको वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो इसको शायद ये कहीं कहीं बताएगा। आ, ये रहा देखो, डॉट वैल्यू। क्या बताया इसने भाई साहब, हम कैसे निकालेंगे चीज़ों को, डॉट वैल्यू के जरिए। अच्छा, एक और चीज़ से बड़ी काम की होती है। अगर अभी आप इस फॉर्म को देखो तो ये फॉर्म देखो खाली है। मैं चाहता हूँ कि यार इस फॉर्म के अंदर पहले से कोई वैल्यू लिखी हुई है। मैं चाहता हूँ इस फॉर्म के अंदर पहले से कोई वैल्यू लिखी हुई है, ये एचटीएमएल की चीज़ थी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इस एचटीएमएल के अंदर आके, मैं इस एचटीएमएल के अंदर आके पहले से इसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू आके डाल दूँ। मैं बोलता हूँ भाई साहब इसकी वैल्यू होगी सुफियान। अब देखें, मैं फॉर्म जब रिफ्रेश करूंगा तो इसकी वैल्यू देखो पहले से क्या रखी हुई है, सुफियान। बाद में भले से मैं कुछ भी ऐड कर दूँ, लेकिन ये क्या है, ये मैंने एक चीज़ पहले से मैंने वैल्यू इसके अंदर लिख के मैंने छोड़ दी। याद है ना ये वाली बात हर एक को, एचटीएमएल के अंदर भूले तो नहीं हो। अगर भूले हो तो और बता, तो नुमाइश के अंदर नया कैंपस शुरू, अगर आना हो तो आ जाना जी दोस्त। हाँ यही वाली वैल्यू देगा ना। डॉट वैल्यू का मतलब क्या है, वो कुछ भी नहीं करेगा, आपके इनपुट के पास जाएगा, जो भी उसको इनपुट के अंदर लिखा हुआ मिल गया ना वो ला के दे देगा। प्लेस होल्डर बस नहीं ला के देगा, क्योंकि प्लेस होल्डर लिखा हुआ नहीं होता। प्लेस होल्डर क्या होता है, एक पर्ची होती है चिपकी हुई होती है, लेकिन वो बेसिकली आप खुद नहीं होते हो, मतलब रियल वैल्यू नहीं होती बेसिकली वो। सही है, क्लियर है हर एक को। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। फिर वही है सेटिंग फील्ड वैल्यूज। अगर आपको किसी एलिमेंट की अगर आपको वैल्यू अगर आपको सेट करनी है, आप खुद से सेट करना चाहते हो, तो फिर क्या करना पड़ेगा, इसी डॉट वैल्यू को आप पकड़ो और आप जाके सेट कर दो।
डॉट वैल्यू को पकड़ोगे, इक्वल टू लगा के जो भी चीज़ लिखोगे उसमें लिखती जाएगी। तो ये भी आप काम आप कर सकते हो, यही वाली चीज़ आप बताएंगे। ये रहा, देखो क्या कर रहा है ये, वैल्यू के अंदर खुद से देखो लाके वैल्यू देखो आके सेट कर रहा है, आपकी मर्जी। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि आ, हम्म, मैं यहाँ पर आके एक अलग से बटन बनाता हूँ और मैं कहता हूँ गेट नेम थ्रू प्रॉम्प्ट, गेट नेम थ्रू प्रॉम्प्ट। अब देखिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आके बोलता हूँ इसको कि जब भी कोई बंदा इस पर क्लिक करेगा ना, जब भी कोई बंदा इस पर क्लिक करेगा तो आपने एक फंक्शन चलाना है प्रॉम्प्ट नेम, प्रॉम्प्ट नेम। अब मैं क्या करूँगा, मैं इस प्रॉम्प्ट नेम के फंक्शन को यहाँ पे आके बना देता हूँ। मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पर आके एक फंक्शन बना लिया प्रॉम्प्ट नेम। अब मैं कहता हूँ कि भाई साहब जब भी कोई बंदा आपसे आके प्रॉम्प्ट नेम का फंक्शन चलाने को बोले ना, तो आपने क्या करना है, आपने एक वेरिएबल बनाना है नेम के नाम का, और आपने प्रॉम्प्ट डालना है और उस बंदे का नाम पूछना है, व्हाट इज योर नेम। और जो भी आपको नेम मिलेगा ना, वो आप खुद से फर्स्ट नेम वाले इनपुट में जाके डाल दो। कैसे खुद से जाके डालेगा, वापस मुझे क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट भाई साहब आओ इधर, डॉक्यूमेंट भाई साहब आएंगे और बहुत सारे एलिमेंट्स को लेकर आएंगे। मैं बोलूंगा यार इसमें जाओ और एक एलिमेंट को पकड़ के लेकर आओ, उस एलिमेंट की आईडी क्या है, उस एलिमेंट की आईडी है फर्स्ट नेम। उसकी क्या होगी भाई साहब, उसकी एक प्यारी सी एक अदर वैल्यू होगी, है नहीं है भाड़ में जाए, मुझे इससे परवाह नहीं है, जो भी उसकी वैल्यू है, लेकिन भाई साहब वो रिप्लेस हो जाएगी, किससे रिप्लेस हो जाएगी, नेम से। अब देखें आप, मैंने यहाँ पर आगे लिखा हुआ है सुफियान लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ गेट नेम थ्रू प्रॉम्प्ट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अहमद रजा। अब आप देखें अहमद रजा हो गया, क्यों, क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने वन बाय वन करके क्या बोला कि भाई साहब जब भी कोई बंदा इस बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो आपने क्या बोलना है, प्रॉम्प्ट नेम। और जब भी प्रॉम्प्ट नेम नाम का फंक्शन चलेगा तो उसने क्या काम करना है भाई साहब, उसने फंक्शन चलाना है, यानी कि उसने अपने अंदर की चीजें बारी बारी वन बाय वन करके उसने इंप्लीमेंट करते जानी है। और बारी बारी करके इंप्लीमेंट करते यानी क्या मतलब, सबसे पहले वो क्या करेगा, बंदे से बंदे का नाम पूछेगा, याद है ना, नाम तो कैसे पूछ सकते हैं, प्रॉम्प्ट तो याद है ना। अच्छा जी, और जब प्रॉम्प्ट से नाम पूछ लेगा तो उसके बाद क्या करेगा भाई साहब, आपके डॉक्यूमेंट में जाके स्पेसिफिक इनपुट को जाके ढूंढेगा, जो भी उसकी वैल्यू हुआ, भले चाहे कुछ भी लिखा हुआ, उसमें जाके उस नेम की वैल्यू को डाल देगा। अब हम कंप्यूटर से सच में बातें करना अब आहिस्ता से करके हम सीखने लग गए। अब समझ में आ रही चीजें, वो हम जद्दी पुश्ती पढ़ा करते थे यार, इस वाली चीज से पता नहीं क्या होगा, इस वाली चीज से पता नहीं क्या होगा, ये प्रॉम्प्ट वाला मैं इस्तेमाल कहाँ करूंगा, कहीं जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी। अब वो सारी चीजें आपको समझ में आती आ रही होंगी, हमने छोटे छोटे हम जो टूल्स जो सीखते रहे जिंदगी भर, अब वो आहिस्ता करके वो इम्प्लीमेंटेशन का उनका टाइम हमारे पास आ चुका है। बस ये थोड़ा सा कड़वा टाइम होता है डॉम से पहले पहले का। इसको बेसिकली हम सारी चीजों को कहते हैं कि यार हम डॉम मैनिपुलेशन की तरफ जा रहे हैं। डॉम मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल वगैरह जो होता है हमारे पास, उसकी बेसिकली हम मैनिपुलेशन करेंगे। मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है कि एक चीज को ना तब्दील कर देना। जैसे अक्सर वैसे हम कहते हैं कि यार एक बंदे ने मेरा दिमाग मैनिपुलेट कर दिया, मेरे दिमाग के अंदर जो मैं चीज सोच रहा था ना उसको क्या कर दिया, मैनिपुलेट कर दिया, उसको चेंज कर दिया। या अक्सर और बेशक डिजाइनिंग की फील्ड के अंदर एक बड़ी अच्छी चीज कही जाती है फोटो मैनिपुलेशन, यार तस्वीरों को क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, यानी तस्वीरों को चेंज करते हैं, तीन चार तस्वीरों को मिक्स करके जो है नई तस्वीर बनाते हैं। तो जब हम डॉम मैनिपुलेशन की बात करते हैं, यानी कि डॉक्यूमेंट हमारा क्या है भाई साहब, हमारा डॉक्यूमेंट है ये, इसको मैं अपने हिसाब से चेंज कर सकता हूँ वेबसाइट के थ्रू। तो ये पूरा प्रोसीजर क्या कहलाता है हमारे पास, डॉम मैनिपुलेशन। देखो ना, अब अगर इस डॉक्यूमेंट की बात की है, डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ क्या है, अहमद रजा, लेकिन मैं एक प्रॉम्प्ट के जरिए मैं यहाँ पे आगे लिख सकता हूँ शाहिद आफरीदी। मैंने किसके जरिए किया काम, डॉम के जरिए किया, मैंने डॉम के जरिए बाकायदा उसकी वैल्यू मैंने चेंज कर दी। तो ये चीज क्या कहलाती है हमारे पास, डॉम मैनिपुलेशन। मैं चाहूँ तो किसी चीज का कलर चेंज कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो किसी चीज को यहाँ से वहां मूव कर सकता हूँ, मेरी मर्जी में कुछ भी करूँ। तो डॉम मैनिपुलेशन से पहले पहले हम सीखते हैं हर एक टूल का इस्तेमाल, कि भाई इफ एल से क्या होता है, फॉर लूप से क्या होता है, फंक्शन से क्या होता है, और पता नहीं इस तरह की कितनी सारी हम चीजें सीखते हैं। लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा था कि यार इनका आखिर इस्तेमाल कहाँ होगा। जब हम डॉम में पहुंचे तो फिर हमें इनका भरपूर हमें क्या करना पड़ता है, हमें इनका इस्तेमाल करना पड़ता है। वही वाली मिसाल जो मैं हर बार देता हूँ कि हम एक उस्ताद के पास लगते हैं, वो हमें पहले समझा रहा था, देखो भाई ये पेचकस है, ये पाना है, हम उसको सोच रहे हैं सबका होगा क्या। अब आपके सामने असल में बाइक आई है जिसको आपने बैठ के सही करना है। लेकिन अगर आप ये वाला सवाल करोगे सर पाने से क्या होता है, तो मसला जो है ना बड़ा खराब हो जाएगा। जारी बात है, इंसान सवाल कर सकता है सर रिटर्न से क्या होता है, सर ब्रेक से क्या होता है, इंसान है, दिमाग है, भूल जाता है इंसान, चीजें बहुत सारी चीजें। लेकिन अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सारी चीजें आपको बैठ के रिपीट आपको खुद से करती रहनी पड़ेंगी। कहीं पे इंसान है, कोई चीज अगर धुंधली रह गई, कोई चीज अगर
क्लास मिस हो गई, कुछ भी XYZ। अब आपको टॉपिक के नाम आपको पता होने चाहिए कि यार ये वाला टॉपिक मेरा मिस हुआ है या ये वाला टॉपिक मेरा कमजोर है। यूट्यूब पे गए, जाके सर्च किया, चैट जीपीटी को बोला भाई मेरे को समझा दे, समझा देगा आपको। लेकिन अब अगर आपने अपने आप को हल्का रखा तो बड़ा मसला हो जाएगा, क्योंकि अब ये बेसिकली टाइम आ गया हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट करने का। अब हम सीधा सीधा वहीं जा रहे हैं। अभी हमने देखो इवेंट से हमने सीखा है। अभी देखो ना क्या है, पूरा पूरा साइन अप फॉर्म रेडी है हमारा। इसके बाद मैं बोलूंगा भाई जब रजिस्ट्रेशन मेरी कंप्लीट हो जाए तो इसको लॉगिन के पेज की तरफ भेजो। फिर लॉगिन का पेज क्या करेगा, उन सारी चीजों को आके वैलिडेट करेगा कि क्या बंदे ने ईमेल सही दिया, क्या बंदे ने पासवर्ड सही दिया। इसके अंदर बस एक चीज की कमी है, वो क्या है हमारे पास, डेटाबेस। वो डेटाबेस तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इंशाल्लाह। जैसे जावा से हमारी एंड की तरफ जाएगी फिर हम फायरबेस सीखेंगे। तो हम फिर एक काबिल हो जाएंगे कि हम एक फुल स्टैक वेबसाइट हम बना सके। फुल स्टैक से मतलब बुलाती है जिसके अंदर डेटाबेस भी हो, जिसके अंदर हल्का फुल्का बैकएंड भी हो, और जिसके अंदर हमारे पास फ्रंट एंड भी हो। तो अभी मतलब वो टाइम है कि आपको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। वापस आते हैं पॉइंट के ऊपर, मोटिवेशन की तरफ निकल गया मैं। अच्छा जी, फिर क्या आ रहा है भाई, रीडिंग एंड सेटिंग पैराग्राफ टेक्स्ट। अब ये आया एक नई अनोखी चीज लेकर एक और। ये कहता है भाई साहब आपने ये तो सीख लिया कि आप एक इनपुट के अंदर से फील्ड की वैल्यू कैसे गेट करोगे, और एक इनपुट के अंदर आप अपनी वैल्यू पहुंचाओगे कैसे। लेकिन क्या हमारी वेबसाइट में सिर्फ और सिर्फ इनपुट्स ही होते हैं या इसके अलावा भी कुछ चीजें होती हैं। बोलो भाई, क्या क्या ऑर्डर होता है हमारे पास। हमारे पास बहुत सारे किस्म के टैग्स होते हैं। हमारे पास हेडिंग भी होती है, हमारा पैराग्राफ भी होता है, हमारे बटन्स होते हैं, पता नहीं इमेजेस होती है, पता नहीं क्या क्या चीजें होती है हमारे पास। तो हर एक को तो डॉट वैल्यू के जरिए मैं नहीं निकाल सकता ना यार, क्योंकि डॉट वैल्यू किसके साथ खास है, डॉट वैल्यू खास है मेरे किसी भी इनपुट के साथ। अगर कोई चीज अगर इनपुट नहीं है तो फिर कोई चीज अगर H1 है, कोई चीज अगर पैराग्राफ है, कोई चीज अगर स्पैन है, कोई चीज अगर डिव है, तो फिर मैं क्या करूं। तो फिर ये उसके लिए बताता है कि भाई साहब उसके लिए बहुत सारे तरीकेकार हमारे पास मौजूद हैं। हम किसी भी पैराग्राफ का, किसी भी हेडिंग का, किसी बटन का, किसी भी स्पैन का, किसी भी डिव का, हम कोई भी टेक्स्ट रीड भी कर सकते हैं, हम कोई भी टेक्स्ट हम सेट भी कर सकते हैं। क्लियर है हर एक को। कैसे आओ देखते हैं। क्या खूबसूरत यहाँ भाई ने मिसाल दी है हमें, क्या खूबसूरत मिसाल दी है। ये मिसाल मैं चाहूंगा कि मैं आपको एक दफा इम्प्लीमेंट करके दिखाऊं, और फिर मैं चाहूंगा कि आप इसको खुद से भी अपने हाथ से भी बैठ के इम्प्लीमेंट करो। आओ जरा इस मिसाल को हम चेक करते हैं। हम कहते हैं कि भाई साहब इसको जरा साइडलाइन करो, इसको मैं कोड को कमेंट कर देता हूँ, सही है, ताकि आप लोगों के काम भी आ जाएगा। काम क्या आएगा वैसे, इससे इसी चीज़ आप बोलोगे बच्चों वाली चीज़ बता रहे हैं आदमी हमें। अभी नहीं, आगे जाके बोलोगे, आगे जाके बोलोगे, जरूर बोलोगे, बताए मुझे बोलोगे। लगेगी ना, आसान लगेगी बहुत ज़्यादा चीज़ें आगे जाके। अब सोचो ना अगले 6 महीने तो ये सब कुछ करना है तो कितना आसान लगेगा ये। अच्छा जी। अच्छा, अब देखिए मेरे पास एक पैराग्राफ है बड़ा प्यारा सा। मैं आगे एक हेडिंग बना देता हूँ, अबाउट मी, मेरे बारे में एक पैराग्राफ है। मैं कहता हूँ कि यार मुझे एक अदर पैराग्राफ लिखना है। हाय, माय नेम इज मोहम्मद सुफियान एंड आई एम अ फुल स्टैक डेवलपर on the tech of Moon, having good expertise in JavaScript, React, Node, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है भाई। अच्छा जी, अब भाई मैंने अपने बारे में बड़ा खूबसूरत मैंने डिस्क्रिप्शन लिख दिया। मैं चाहता हूँ कि ये डिस्क्रिप्शन पूरा का पूरा किसी यूजर को ना दिखे। मैं चाहता हूँ कि डिस्क्रिप्शन पूरा पूरा किसी यूजर को ना दिखे। खामा खा चार लाइनें घेर के बैठा हुआ यार ये एक ही लाइन दिखे सिर्फ और सिर्फ। उसके बाद दिखे प्यारे प्यारे से 3 डॉट्स और लिखा हुआ हो सी मोर, सी मोर का एक बटन हो या सी मोर का एक टेक्स्ट। अब आओ जरा इसको हम ट्राई करते हैं। मैं क्या करूंगा, मैं वक्ती तौर पे इस टेक्स्ट को उठाऊंगा। इस टेक्स्ट को मैंने उठाया, मैंने अपने इस पैराग्राफ को मैंने किया खाली। क्योंकि मैं क्या चाह रहा हूँ, देखो बात को समझना, मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपनी मर्जी का टेक्स्ट वक्ती तौर पे, मैं अपनी मर्जी का टेक्स्ट वक्ती तौर पे HTML के अंदर दिखाऊं, जो कि थोड़ा सा टेक्स्ट हो। हालांकि होना क्या चाहिए पूरा का पूरा टेक्स्ट, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा टेक्स्ट दिखाऊं। अब मैंने यानी कि डॉम को मैं मैनिपुलेट करना चाहूंगा कि कुछ टाइम के लिए थोड़ा टेक्स्ट दिखे, जैसे बंदा मोर पे क्लिक करे तो पूरा दिखे, फिर बाद बंदा लेफ्ट पे क्लिक करे तो वापस छोटा सा टेक्स्ट दिखे। अब ये भी डॉम से रिलेशन है ना, तो मैं पता क्या करूंगा, मैं अकलमंदी करूंगा। मैं इस पूरे टेक्स्ट को लेके चले जाऊंगा अपनी जावास्क्रिप्ट कोड में। मैं बोलूंगा वार, तार आ गया था। वार, मैं कहूंगा अबाउट मी नाम का मैंने वेरिएबल बनाया, और मैंने एक प्यारा सा उसको स्ट्रिंग बना के भेज दिया। मैंने एक प्यारा सा मैंने स्ट्रिंग बना के भेज दिया। अब मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा कि यार जैसी मेरी वेबसाइट शुरू हो, जैसी मेरी वेबसाइट शुरू होगी जाहिर बात है मेरी जावास्क्रिप्ट चलेगी फौरन, लाइन बाय लाइन।
मेरी जावास्क्रिप्ट सबसे क्या करेगी, लाइन नंबर 25 चलाएगी, उसके ऊपर जाके एक टेक्स्ट का एक वेरिएबल बना देगी। उसके बाद क्या करूँ, मैं जाऊँगा डॉक्यूमेंट के पास और मैं बोलूँगा भाई साहब एक एलिमेंट को बुलाओ, इस बार आईडी के जरिए चलो बुला लेता हूँ। वैसे आईडी के जरिए नहीं बुलाऊँ तो मेरी भी गाड़ी चल जाएगी क्योंकि एक ही पैराग्राफ है मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं इसको आईडी के जरिए बुला रहा हूँ। आईडी अबाउट मी, अबाउट मी पैरा लिख देते हैं पूरा इसको, अबाउट मी पैरा। मैं कहता हूँ इसको कि भाई साहब एक एलिमेंट को बुलाओ, गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उस एलिमेंट की आईडी क्या है, अबाउट मी पैरा। इसको बुलाओ। अब इसके अंदर का मुझे टेक्स्ट देखना है, इसके अंदर का मुझे टेक्स्ट देखना है। याद है ना हमारा टॉपिक कहाँ से शुरू हुआ, इनपुट के अलावा भी मैं एलिमेंट्स के टेक्स्ट को पढ़ भी सकता हूँ और उनके अंदर अपनी मर्जी की वैल्यू में डाल भी सकता हूँ। तो मुझे पहले अपनी मर्जी का, मुझे इसका पैराग्राफ की मुझे टेक्स्ट पढ़ना है। अच्छा, टेक्स्ट पढ़ने के लिए मैं थोड़ी देर के लिए आपको कंसोल पे लेके चलता हूँ। मैं इसमें ऐसे वक्ती तौर में आके लिख देता हूँ सुफियान, इसमें वक्ती तौर पर आके क्या लिख देता हूँ मैं, सुफियान। मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं जाके बोलता हूँ भाई डॉक्यूमेंट के पास जाओ और जाके मेरी मर्जी का एक एलिमेंट उठाओ। उस एलिमेंट का नाम क्या होगा, क्या नाम था, अबाउट मी पैरा। देखो क्या मुझे एलिमेंट मिला, मिल गया। मैं बोलता हूँ कि भाई साहब इसके अंदर की मुझे चीज चाहिए। अब इसके अंदर की चीज लाने के लिए इनपुट के टाइम में क्या लिखता था, डॉट वैल्यू। यहाँ मुख्तलिफ चीजें लिख सकता हूँ, यहाँ मैं मुख्तलिफ चीजें लिख सकता हूँ। क्या क्या डिफरेंसेस होंगे वो हम आगे आगे पढ़ेंगे, लेकिन मुख्तलिफ चीजें में क्या लिख सकता हूँ मैं, इसके अंदर की इनर एचटीएमएल निकाल सकता हूँ, मैं इसके अंदर की एचटीएमएल निकाल सकता हूँ, मैं इसके अंदर का इनर टेक्स्ट निकाल सकता हूँ। सही है, मैं आगे लिखता हूँ डॉट इनर एचटीएमएल। देखो क्या आया मेरे पास, सुफियान। मैं इसके अंदर का इनर टेक्स्ट निकाल सकता हूँ, देखो क्या आया मेरे पास, सुफियान। मैं दोनों तरीके से मैं इसके अंदर की वैल्यूज में निकाल सकता हूँ। अगर मैं इसके अंदर की वैल्यूज में निकाल सकता हूँ तो क्या मैं इसके अंदर वैल्यू डाल नहीं सकता, मैं बोल सकता हूँ इनर टेक्स्ट चाहे कुछ भी हो, मुझे परवाह नहीं है, मुझे इसके अंदर चाहिए जाफर। डॉ मैनिपुलेशन हुई, मेरा टेक्स्ट अंदर का चेंज। तो वैसी कार्यसानी वहां भी जाके मैं कर सकता हूँ। मैं बोल सकता हूँ कि भाई साहब जो भी मेरा इनर टेक्स्ट है, जो भी मेरा इनर टेक्स्ट है, जो भी मेरा इनर टेक्स्ट है, इसके अंदर तुम अबाउट मी वाली वैल्यू जाके रख दो। अब देखें आप, हाय माय नेम इज मोहम्मद सुफियान, आई एम अ फुल स्टैक डेवलपर ऑन द टेक ऑफ वन प्लान। ये चीज कहाँ से आ रही है, ये चीज एचटीएमएल से नहीं आ रही भाई, ये चीज कहाँ से आ रही है मेरे पास, जावास्क्रिप्ट के जरिए आ रही है। जब मैं ये पूरा का पूरा टेक्स्ट लिख सकता हूँ तो क्या मैं अपनी मर्जी का इतना सा टेक्स्ट नहीं लिख सकता, ये भी लिख सकता हूँ। क्या करना पड़ेगा, अगर आपको याद हो एक चीज, मैं इसी जावास्क्रिप्ट रनिंग वाले टेक्स्ट को उठाता हूँ। मैं अगर करना ये चाहूँ कि मैं गिनती के सिर्फ 5 कैरेक्टर शो करवाऊँ, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, कैसे, स्लाइस, इससे, स्लाइस से। याद आई वाली चीज, स्लाइस का काम क्या था, चीजों को कॉपी करना। वो कुछ चीजों को कॉपी कर सकता है, समझ में आ रहा है। पाना किसी टाइम पे सीखा था, उस पाने का यहाँ पे इस्तेमाल होगा। तो डॉट क्या करूंगा, डॉट स्लाइस। क्या बोलूंगा भाई स्लाइस को, 0 से कॉपी करना शुरू कर, सिर्फ 5 कैरेक्टर, और उन 5 कैरेक्टर के बाद क्या लगाना तुझे, 5 कैरेक्टर के बाद लगा दे डॉट डॉट डॉट। तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ, बोलो भाई। देखो कोड को वापस देखो, वापस देखो, वापस देखो, देखो समझ में आएगा कोड। वापस देखो क्या किया मैंने, जावास्क्रिप्ट इज रनिंग बहुत लंबा चौड़ा टेक्स्ट था, मैंने इसको क्या किया, स्लाइस किया। मैंने क्या बोला भाई, 0 से लेके 5 कैरेक्टर से कॉपी कर लो, इसके साथ कॉन्कैटिनेट करके डॉट 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 लगा दो। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, जी हाँ भाई बिल्कुल मैं कर सकता हूँ। क्या कोई मुझे रोकेगा, नहीं भाई साहब मुझे कोई रोक सकता नहीं है। तो मैं यहाँ पर ही आके ये तमाशा करता हूँ, मैं कहता हूँ अबाउट मी जो कि एक बहुत लंबा चौड़ा टेक्स्ट है, इसको स्लाइस करो 0 से लेके 10 तक, इसको स्लाइस करो 0 से लेके 10 तक। तो देखो, हाय मैंने, हाय मैंने, रुक गया। मैं बोलता हूँ भाई 10 से क्या, एक काम करो 20 तक, हाय माइने इज मोहा। अब मैं इसको बोलता हूँ भाई एक काम करो 35 तक कर दो इसको, 350 नहीं 35 तक, हाय माय नेम इज मोहम्मद। और फिर आगे की जो भी चीज़ें होंगी मैं क्या क्या कर देता हूँ, मैं इसको बोल देता हूँ भाई साहब इसको कॉन्कैटिनेट कराओ आप एक और स्ट्रिंग के साथ, डॉट डॉट और डॉट। मेरी मर्जी की चीज़ देखो दिखा रही है, तो मुझे मना भी नहीं करेगा। और मैं साथ में क्या कर देता हूँ भाई साहब, मैं यहीं पर ही आके एक हज़ार प्यारा सा स्पैन देता हूँ इसको, और मैं स्पैन के अंदर, बल्कि स्पैन मुझे नॉर्मली मुझे वैसे अंदर देना चाहिए, तो मैं यहाँ पे भी आगे काम कर सकता हूँ कि मैं इनर टेक्स्ट की जगह मैं इसके इनर एचटीएमएल को छेड़ दूँ, ये भी कर सकता हूँ, इनर एचटीएमएल छेड़ दूँ। और मैं कहूँ कि भाई प्लस के बाद आप मुझसे ले लोगे एक अदर प्यारा सा स्पैन का टैग,
और उस स्पैन के अंदर आप ले लोगे मुझसे C4। आया नहीं अभी, क्यों? इनर HTML छेड़ी ना मैंने इसकी। जी, ओ HTML TML कैपिटल होता है। ओए, फिर से बंद मार देता मैं अभी। हाँ भाई, अब देखो सी मोर का बाकायदा मेरे पास टेक्स्ट भी मेरे पास आ रहा है। इस सी मोर को मैं एस स्मॉल कर देता हूँ, मोर को ही मैं स्मॉल कर देता हूँ। अब देखिए बाकायदा मेरे पास आ रहा है सी मोर लिखा हुआ है। तो मैं इस तरह की बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ, लेकिन अभी फिलहाल हम थोड़ा सा इसको स्मूथ करते हैं। हमें ज़्यादा कॉम्प्लीमेशन की तरफ नहीं आना है, हमें फिलहाल अभी मोटा मोटा कॉन्सेप्ट समझना है। तो वापस आता हूँ मैं, इनर टेक्स्ट, ठीक है भाई। और मैं यहाँ पर आके एक अलग से एक बटन बना देता हूँ सी मोर का, बटन सी मोर। सही है भाई। अब मैं चाहता हूँ क्या, मैं चाहता हूँ जब भी सी मोड पे क्लिक करूँ ना तो क्या हो जाए, सी मोड पे जैसे क्लिक करूँ तो मेरा जितना भी टेक्स्ट है ना भाई साहब, मुझे पूरा का पूरा देखना है इस बार। जितना भी टेक्स्ट है मेरे को पूरा का पूरा देखना है इस बार। मैं क्या करूंगा, मैं इस सी मोड के ऊपर आके लगाऊंगा एक प्यारा सा फंक्शन ऑन क्लिक। मैं बोलूंगा भाई साहब इस फंक्शन का नाम है सी मोर। यहाँ पर आऊंगा, इस फंक्शन को बुलाऊंगा, फंक्शन सी मोर। और सी मोर क्या करेगा मेरे भाई, वो कुछ भी नहीं करेगा, इसी पूरे के पूरे इनर टेक्स्ट को पकड़ेगा और इस बार इसके अंदर सीधा सीधा अबाउट में लाके इसके अंदर रख देगा बस। अभी देखिए आप, पूरा टेक्स्ट आ गया। क्या हो रहा है भाई साहब, ये डॉम मैनिपुलेशन। डॉम को मैं क्या कर रहा हूँ भाई साहब, मैनिपुलेट कर रहा हूँ। खुद देखो इस कोड को क्या किया मैंने। जब मेरी जावास्क्रिप्ट, जब मेरी HTML पहली दफा चलेगी वो किसको बुलाएगी, जावास्क्रिप्ट को। जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, एक अदद प्यारा सा टेक्स्ट बनाएगा, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करेगा, उसके बाद मेरे एलिमेंट को पुकारेगा, मेरे एलिमेंट को बुला के अबाउट में लिखेगा तो सही, लेकिन पूरा का पूरा नहीं लिखेगा। कितना लिखेगा मेरे भाई, जितने कैरेक्टर मैं इसको बताऊंगा स्लाइस के तौर पे उतने ही कैरेक्टर लिखेगा। उसके आगे क्या लगा देगा मेरे भाई, 3 अदद डॉट्स। और जब भी मैं सी मोर पे क्लिक करूंगा, जब भी मैं सी मोर पे क्लिक करूंगा तो फिर वो क्या करेगा, वापस से मेरे उस एलिमेंट को बुलाएगा और इस बार अबाउट में रखेगा, लेकिन इस बार कोई स्लाइस स्लाइस नहीं करेगा, जैसा अबाउट में था वैसा का वैसा ही पूरा का पूरा लाके रख देगा। और एक और काम करेगा, एक और काम क्या होगा, इस सी मोर के बटन को करेगा मैनिपुलेट। इस सी मोर के बटन को बोलेगा भाई साहब अब तुम सी मोर नहीं रहे, अब तुम क्या हो गए हो, सी लेस। लेकिन वो चीज थोड़ी सी चुन्नी सी थोड़ी सी मुश्किल है, तो अभी हम फौरन नहीं करेंगे। हम एक और बटन बना लेंगे प्यारा सा, जिसका हम नाम रखेंगे सी मोर की जगह हम फिलहाल इसका नाम रख देंगे सी लेस। हम नाम क्या रख देंगे फिलहाल, सी लेस। और सी लेस भाई साहब क्या करेंगे, सी लेस भाई साहब क्या करेंगे, सी लेस भाई साहब बिल्कुल वैसे ही एक और फंक्शन होंगे जो बोलेंगे जानी मैं भी इसी एलिमेंट को बुलाऊंगा, लेकिन मैं क्या करूंगा भाई साहब, स्लाइस करते हुए मैं इन चीजों को लाके दिखाऊंगा। मैं इन चीजों को क्या करूंगा भाई साहब, स्लाइस करते हुए लाके दिखाऊंगा। वही छोटे से चीजों को दिखाऊंगा, सारी चीजों को मैं नहीं दिखाऊंगा। अब देखें आप, अच्छा नाम चेंज कर लेते हैं, सी मोर की जगह से नाम क्या हो जाएगा भाई साहब, सी लेस। अब देखें आप, सी मोर पूरा दिखाएगा, सी लेस कोई कम नहीं किया इसने, सी लेस इज नॉट डिफाइंड कह रहा है। ओ हाँ, नाम चेंज नहीं किया, क्या बात है। अब देखो एरर पढ़ के देखो फौरन, देखो समझ में आया, ये देखो एरर पढ़ के फौरन देखो समझ में आया। क्या बोल रहा है, रेफरेंस एरर, आप किसी की तरफ इशारा कर रहे हो और जिसकी तरफ इशारा कर रहे हो वो क्या है, सीलेस, वो क्या है, इज नॉट डिफाइंड। मैं क्यों आपको शुरुआत पहले जैसे बोलता हुआ आ रहा हूँ, एरर पढ़ो एरर समझो, एरर पढ़ो एरर समझो। वही वाली मिसाल, एक तो गर्लफ्रेंड है आपकी और वो बेचारी से चिट्ठी लिख सकती है, चिट्ठी पढ़ोगे नहीं पता नहीं चलेगा कि दिल के हालात क्या चल रहा है ना भाई। तो आपको उसके दिल के हालात आपको समझना आपको जरूरी है। और खूबसूरती आप चेक करें, इसकी मोहब्बत हमसे चेक करें कि हमें सब बता रही है। बोल रहा है भाई साहब आपने एक HTML के बटन के ऊपर आपने ऑन क्लिक लगाया, उस ऑन क्लिक के अंदर लाइन नंबर 25 के ऊपर एक चीज पुकारी गई, वो नहीं मिल रही। तो हम फौरन गए लाइन नंबर 25 के ऊपर, हमने आगे देखा कि भाई साहब लाइन नंबर 25 के ऊपर सीलेस भाई साहब यहाँ पर है, लेकिन वो यहाँ पे कहीं भी मौजूद नहीं है। कितना आसान किया हुआ यार इन लोगों ने। और हम बोलते, फिर हम बोलते कोडिंग मुश्किल है। भाई कोडिंग मुश्किल, कोडिंग मुश्किल नहीं है, बस हमारी प्रैक्टिस के अंदर थोड़ा मसला होता है। हम थोड़ा सा हवा क्रिएट कर लेते हैं, हम उसको बहुत शक्तिशाली महान किस्म का जो है ना, मतलब राक्षस समझते हैं इसको, खा जाएगा हमें ये, कुछ नहीं खाएगा ये आपको, लेकिन बस हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। सीमोर सीलेस, सीमोर सीलेस, सीमोर सीलेस। हमारी डॉम मैनिपुलेशन हुई, एक छोटी सी हमारी एक अदर प्रोजेक्ट कह लो, पता नहीं प्रोजेक्ट तो नहीं बोलेंगे इसको, खैर जो भी है ये बन गया जी। क्यों तस्वीर लेनी है, अब ये प्रैक्टिस करनी है, करो चालू हो जाओ। अच्छा जी, तो यहाँ में हमें बहुत अच्छे से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ
कि कैसे हम किसी भी एलिमेंट के अंदर की चीज़ों को पढ़ सकते हैं, अगर वो इनपुट फील्ड नहीं है तो भी। अगर वो पैराग्राफ है, अगर वो बटन है, कोई भी चीज़ है, हम उसके अंदर की चीज़ों को बाकायदा हम पढ़ सकते हैं। कैसे? इनर टेक्स्ट के ज़रिए हम उसके अंदर की चीज़ों को हम पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे इसने भी शायद दिखाया होगा ये सारी इम्प्लीमेंटेशंस। ये रहा, इनर टेक्स्ट और इनर एचटीएमएल के ज़रिए मैं किसी की भी अंदर की चीज़ों को बाकायदा मैं पढ़ सकता हूँ। एचटीएमएल के टाइम में बस आपको ये ख्याल रखना पड़ेगा कि अगर मैं किसी की अगर एचटीएमएल अपडेट करने लगा हूँ, तो फिर वो एचटीएमएल के ज़रिए ही लिखी जाए जैसे हम एचटीएमएल बाकायदा हम लिखते हैं। जिसकी मैं आपको छोटी सी मिसाल दिखा देता हूँ। समझ लो मैं इस हेडिंग को पिक करता हूँ, मेरे को इस हेडिंग को बुलाना है H1 को। मैं क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट के पास जाऊँगा और फिर डॉट गेट एलिमेंट बाय, अगर इसको आईडी दी है तो आईडी के जरिए बुला लूंगा। फिलहाल मैंने इसको आईडी नहीं दी तो मैं इसको टैग के नेम के जरिए बुला रहा हूँ। टैग का नाम क्या है मेरे पास? H1। क्या नाम है भाई? H1। ये देखो H1 देखो मेरे पास आ रहा है। याद रहे जब भी मैं आईडी करता हूँ ना तो मुझे पता होता है कि यार आईडी हमेशा क्या होती है? यूनिक होती है, यानी कि सिंगल आइटम होता है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि यार मुझे किसी एलिमेंट को बुलाना है उसके टैग के नाम से, तो टैग बहुत सारे भी एक जैसे हो सकते हैं। तो हमेशा मुझे क्या देखो रिटर्न कर रहा है, देखो मुझे एक एरे रिटर्न कर रही है। एग्जैक्टली वैसे एरे नहीं होता, इसको हम एचटीएमएल कलेक्शन बोलते हैं। क्या डिफरेंसेस होंगे इसके अंदर हम आगे जाके इंशाल्लाह एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन मुद्दा याद रहे आपको कि जब भी मैं किसी एलिमेंट को गेट एलिमेंट बाय टैग नेम करता हूँ या गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम करता हूँ, मैं उसको गेट एलिमेंट बाय आईडी के अलावा किसी और तरीके से अगर बुलाता हूँ तो मेरे पास वो मल्टीपल एलिमेंट्स आएंगे, मेरे पास वन एलिमेंट नहीं आएगा। और जब भी मल्टीपल चीजें आती हैं और मुझे अगर उनको निकालना हो तो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें लेना पड़ता है इंडेक्स का नंबर। और ये देखिए मैंने इंडेक्स का नंबर लिखा तो यहाँ देखें H1 बाकायदा मेरे पास उड़ के आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई साहब इस एलिमेंट के अंदर मुझे कोई अगर HTML ऐड करवानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अब मेरा इनर टेक्स्ट से काम नहीं चलेगा, अब मेरा काम कैसे चलेगा? इनर HTML से। और इनर HTML के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे यहाँ पर आके बाकायदा प्रॉपर्ली मुझे HTML ही लिखनी पड़ेगी। मैं फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि भाई साहब मेरे पास एक टेक्स्ट हो मोहम्मद, उसके बाद बाकायदा BR का टैग आए, तो मुझे BR का टैग HTML वाले फॉर्मेट के अंदर ही लिखना पड़ेगा। और फिर मुझे आगे लिखना पड़ेगा सुफियान। अब अगर आप इसको देखेंगे तो देखो बाकायदा मैंने कहते हैं HTML लिखी है और एक HTML ऐसी लिखी कि मैंने मोहम्मद लिखा, मोहम्मद के बाद बाकायदा मैंने BR की लाइन लगाई, यानी कि लाइन ब्रेक किया, और लाइन ब्रेक करने के बाद मोहम्मद के बाद क्या है मेरे पास? सुफियान। मैं चाहता हूँ कि नहीं यार इस बार यार BR नहीं है, इस बार बाकायदा HR आ जाए, तो फिर मुझे यहाँ पर आके हॉरिजॉन्टल रूल यानी कि HR लगाना होगा। और उससे क्या हो जाएगा भाई साहब? बाकायदा मेरे पास देखो एक अदद लाइन सेपरेटेड मेरे पास आ गई। तो बहुत खूबसूरती क्या है हमारे पास डॉम की, कि डॉम हमें सिर्फ और सिर्फ जो चीजें अपडेट करने के लिए कहता है वो हमें सिर्फ टेक्स्ट का ही ऑप्शन नहीं देता, बल्कि हम चाहे तो बाकायदा HTML भी लिख सकते हैं अपडेट के टाइम पे। क्लियर है हर एक को? लेकिन जाहिर बात है HTML लिखेंगे तो फिर वो HTML के तरीकेकार से ही होनी चाहिए। फिर आप ये वाली बात नहीं बोलिएगा कि सर हमें तो याद ही नहीं है सर ओपनिंग टैग कैसे बनता है, क्लोजिंग टैग कैसे बनता है। हम तो हमेशा सर जिंदगी भर VS कोड के HTML वाले तरीकेकार से बनाते हुए आए। हम तो बस वो बी लिखते थे, खुद ही वो बोल्ड कर देता था। तो ऐसा वाला सीन नहीं होना चाहिए। और अगर फिर भी अगर ऐसा सीन होता है तो फिर नुमाइश पे हमारी क्लास चल रही है, आप लोग वहाँ पे आ सकते हैं। अबे टाइम बिता के क्या करना है तुमने? कौन सा आ जाना है? HTML से पढ़ोगे क्या वापस से? अच्छा जी, मूड हो रहा था। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। दीदार यहीं कर ले भाई। और कितना करेगा यार? अच्छा आगे बढ़ते हैं। और कोई इंपॉर्टेंट बात जो ये भाई बता रहे हैं हमें, फिर बताते हैं हमें कि भाई जैसे हमने पैराग्राफ को मैनिपुलेट करना सीखा तो वैसे ही हम हर एक चीज को मैनिपुलेट कर सकते हैं। अभी हमने H1 को मैनिपुलेट करके देखा, हम इमेजेस को भी बाकायदा मैनिपुलेट हम कर सकते हैं। और इमेजेस को मैनिपुलेट हमने पहले भी हमने वैसे करके चेक किया है, लेकिन उस टाइम हमारा टॉपिक ये नहीं था। लेकिन अब बाकायदा हमारा टॉपिक है तो हम एक और दफा मैनिपुलेशन करके चेक करेंगे इस बार इमेज की। मैं आता हूँ अपने कोड बेस के अंदर, इन सबको मैं करता हूँ कमेंट, इन सबको ही मैं कर देता हूँ कमेंट। मैं कहता हूँ कि भाई साहब मेरे पास एक प्यारी सी इमेज है और इस इमेज के अंदर कोई ना कोई तस्वीर डाल देते हैं। रिक्शा की तस्वीर डालते हैं। ओए ओए ओए, अच्छा कॉपी इमेज एड्रेस, मैं यहाँ पर आया, मैंने एक रिक्शे की तस्वीर डाली, बेहतरीन किस्म का रिक्शा आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि यार जब मैं बटन के ऊपर क्लिक करूँ या माउस को ओवर करूँ या कुछ भी XYZ, इस इमेज के अंदर की चीज़ें बाकायदा चेंज हो जाए। इमेज के अंदर होता क्या है? दो चीज़ें होती हैं, एक SRC होता है या तो एक ALT होता है। SRC क्या होता है हमारे पास? सोर्स। ALT क्या होता है हमारे पास? ऑल्टरनेटिव ऑप्शन की अगर तस्वीर अगर मेरी फट गई तो मैं ALT वाली चीज़ें बाकायदा मैं इसके अंदर लाके रख सकूँ। तो मैं यहाँ पर आके इसको कहता हूँ कि भाई साहब मेरे एलिमेंट को आप पिक करोगे। एलिमेंट कौन सा होगा इस बार?
गेट एलिमेंट बाय टैग नेम करता हूँ, क्योंकि मैंने कोई आईडी दी नहीं है। मैं इसको बोलता हूँ कि भाई साहब इमेज वाले टैग को मेरे बुला के लेकर आओ। इमेज वाले टैग को देखो बुला के लेकर आएगा, लेकिन वही वाली बात, आईडी हमेशा क्या होती है, यूनिक होती है, एक ही आइटम आता है। लेकिन जब भी करूंगा गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, जब भी करूंगा गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, तो अब मल्टीपल चीजें आएंगी। जब मल्टीपल चीजें आएंगी तो उनको मैं निकालूंगा कैसे, उनको मैं निकालूंगा एरे के इंडेक्स नंबर के जरिए। अब मेरे पास देखो बाकायदा देखो इमेज का देखो टैग आ रहा है, मैं उठ गया इस इमेज के टैग में बोलता हूँ भाई साहब मेरे को एसआरसी अपडेट करवाने का है, मेरे को एसआरसी अपडेट करवाना है। इस एसआरसी के अंदर मैं कुछ भी चीजें लाके रख सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि भाई साहब पहले रक्षा था, इसको अब जाके कर दो ट्रक। ये सही है खौफनाक वाला। कॉपी इमेज एड्रेस, अभी देखें आप, जैसे एंटर करूंगा देखो बाकायदा वो किसमें कन्वर्ट हो गया, ट्रक के अंदर। तो मैं इस तरह की बहुत सारी ड्रामेबाजियां मैं कर सकता हूँ। मैं इसको चाहूँ तो किसी बटन के ऊपर कर सकता हूँ। मैं बोलता हूँ कि भाई साहब एक बटन होगा, इसका नाम होगा मैं बड़ा हो गया, और इस पे लगा हुआ होगा क्या, एक अदद प्यारा सा ऑन क्लिक, और इस पे चलेगा चेंज। चेंज के नाम से एक फंक्शन बना लेता हूँ, और मैं यहाँ पर आके क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन चेंज पैरेंथेसिस कर्ली ब्रैकेट्स, और मैं बोलता हूँ भाई डॉक्यूमेंट के पास जाओ, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। टैग कौन सा दूंगा मैं इसको, IMG का, और IMG का जब टैग नेम को बुलाऊंगा तो क्या होगा, एक एलिमेंट नहीं आएगा बल्कि बहुत सारे एलिमेंट आएंगे। जब बहुत सारे एलिमेंट आएंगे तो फिर क्या करूंगा, मुझे उसको इंडेक्स नंबर के जरिए बुलाना पड़ेगा, यानी कि जीरो इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है उसको लेकर आओ। जीरो इंडेक्स वाला एलिमेंट आएगा, उसके एसआरसी को बुलाऊंगा, और उसका एसआरसी क्या करेगा मेरे भाई, आके मेरी ट्रक वाली इमेज पे जाके अपडेट करेगा। अब जैसे मैं बड़ा हो गया तो भाई साहब मैं ट्रक भी हो गया। क्लियर है हर एक को। तो जब भी मुझे इमेज के अंदर की चीज कोई भी मुझे अपडेट करवानी है तो मुझे डॉट एसआरसी के साथ मुझे अपडेट करवानी पड़ेगी। वापस से रिवाइज करते हैं, जब भी किसी इनपुट फील्ड के अंदर की चीज को बुलाना होगा या उसको अपडेट करना होगा तो डॉट वैल्यू। जब भी कोई पैराग्राफ, कोई टेक्स्ट, कोई डिव, कोई स्पैन, तो फिर डॉट इनर टेक्स्ट या फिर डॉट इनर HTML। और जब भी किसी इमेज के अंदर की कोई चीज होगी तो फिर डॉट एसआरसी। क्लियर है। वे बोलो भाई, वे 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 याद रहेगा ना भाई, भूलना नहीं है दीवानो। अच्छा जी। अब देखिए कितनी देखो खूबसूरत देखिए चीज लेकर आया है ये। बोल रहा भाई साहब आप किसी भी एलिमेंट की आप क्लास भी चेंज कर सकते हो, आप किसी एलिमेंट की क्लास भी चेंज कर सकते हो। यानी कि सोचें आप, मेरे पास एक अदर डिव है जी, क्या बोल रहे भाई। अच्छा, बड़ा हो गया ना भाई मैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। हम लगाते हैं CSS स्टाइल, और स्टाइल नहीं लिंक, स्टाइल नहीं लिंक। हम यहाँ पर आए, लिंक CSS स्टाइल डॉट CSS, और हम कुछ चीज़ें करते हैं इसके अंदर। क्या करते थे हम, मार्जिन 0, बैक पैडिंग, फिर बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर। अच्छा जी, अब हम आते हैं यहाँ पे, और हम कहते हैं कि हमारे पास ये डिव होगा, और ये डिव क्या करेगा, इसके अंदर बेसिकली क्लास लगी हुई होगी, इसमें क्लास लगी हुई होगी, और उस क्लास का नाम होगा समझ लो डार्क। उस क्लास का नाम क्या है, डार्क। या डार्क नहीं, फिलहाल उस क्लास का नाम क्या है, लाइट। मैं ये कहता हूँ कि यार एक मेरे पास जो लाइट नाम की क्लास होगी ना, डॉट लाइट, मैं इस पे बैकग्राउंड कलर रखता हूँ वाइट एज यूजुअल जैसा होता है, और मैं इसका कलर कर देता हूँ ब्लैक एज यूजुअल जैसा इसका होता है। और मैं यहाँ पे आगे कोई भी इस तरह टेक्स्ट वेक्स्ट डाल देता हूँ। मैं कहता हूँ कि यार इसके अंदर H1 होगा, H1 का नाम होगा मोहम्मद सुफियान। मैं जाके देखता हूँ अपनी वेबसाइट को, तो भाई हाँ भाई बिंदास दिख रही है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आके एक अदर बटन बना लेता हूँ, और थीम चेंजर, या मैं कह देता हूँ इसको कि इसका काम होगा डार्क थीम में कन्वर्ट करना। इसका काम क्या होगा, डार्क थीम में कन्वर्ट करना। अब ये भाई साहब क्या करेंगे, इस पर जब भी कोई बंदा क्लिक करेगा ना तो ये अपना एक फंक्शन चलाएंगे, इसका नाम होगा डार्क थीम हैंडलर। इसका नाम क्या होगा, डार्क थीम हैंडलर। और जब भी ये फंक्शन चलेगा डार्क थीम हैंडलर, तो फिर ये क्या करेगा, ये जाएगा डॉक्यूमेंट के पास, और डॉक्यूमेंट के पास जाएगा और बोलेगा इस बार कि भाई मुझे एक एलिमेंट चाहिए। मैं क्लास नेम के जरिए इस बार एलिमेंट को बुलाता हूँ, और मैं कहता हूँ भाई साहब, बल्कि क्लास नेम के जरिए नहीं बुलाता, मैं नॉर्मली इसको इसके टैग नेम के जरिए बुला लेता हूँ।
मैं कहता हूँ भाई साहब मुझे इस बार एक ऐसा एलिमेंट ला के दो जो कि क्या हो, डिव हो, जो कि क्या हो, डिव। और डिव की तरह का एक एलिमेंट तो होगा नहीं, बहुत सारे हो सकते हैं। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर मुझे एरे, मैं बोलूंगा भाई 0 वाला एलिमेंट मुझे ला के दो। जो भी एलिमेंट मुझे मिलेगा ना, मैं उसकी क्लास चेंज कर देता हूँ। मैं बोलता हूँ भाई साहब इसी क्लास का नाम चेंज कर दो। और इसी क्लास का नाम आपने क्या कर देना है, इसी क्लास का जो नाम है वो आप चेंज करके आप बोल दो इसको कि इसी क्लास हो जाए मेरे पास डार्क। और मैं सी एस एस के पास जाऊंगा और सी एस एस के अंदर जाके मैं एक और क्लास बनाऊंगा डार्क के नाम की। और मैं कहूंगा कि भाई साहब इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, ब्लैक, और इसका कलर क्या हो जाएगा हमारे पास, व्हाइट। अब आप देखें, सही है। तो बाकायदा हम किसी वेबसाइट में हम कलर्स वगैरह चेंज करते हैं ना, तो हमारे पास एक ये वाला ही बड़ा बेहतरीन तरीका होता है अपनी सारी सारी क्लासेस के कलर को चेंज करने का। कि हम क्या करते हैं, हम बेसिकली सारी सारी थीम को चेंज कर देते हैं। यानी कि हम जितने भी हमारे एलिमेंट होंगे ना, जिस जिस पे पहले लाइट की क्लास लगी हुई थी, हम उन सब की क्लासेस क्या कर देंगे, फिलिप करके उन सबको क्या कर देंगे, हम डार्क कर देंगे। आप ऐसे आप बहुत सारी वेबसाइट्स पे आप देख सकते हो कि भाई थीम हैंडलर वगैरह लगे हुए होते हैं। तो बेसिकली सारा तमाशा यही वाला चल रहा होता है। क्लियर है हर एक को। और बाकायदा हम इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे कर सकता हूँ कि मैं इसको एक ही जेनरिक फंक्शन बना सकता हूँ। इसका मैं नाम रख देता हूँ थीम हैंडलर। एक जेनरिक फंक्शन बना रहा हूँ अब मैं, इसका भी नाम मैंने रख दिया थीम हैंडलर। मैं कहता हूँ कि भाई साहब सबसे पहले मैं इस एलिमेंट की क्लास चेक करूंगा। अगर इस एलिमेंट की जो क्लास है, अगर वो होगी डार्क, अगर वो क्या होगी, डार्क, तो फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं इसकी क्लास कर दूंगा लाइट। वरना फिर मैं इसकी क्लास क्या कर दूंगा, वरना फिर मैं इसकी क्लास कर दूंगा डार्क। अगर ऑलरेडी डार्क है तो मैं इसकी क्लास क्लास क्या कर दूंगा, लाइट। और अगर डार्क नहीं है तो फिर मैं डार्क कर दूंगा। अब आप देखें, सारे एलिमेंट्स की ओर भागा था, ये वाली कंडीशन हमारी इम्प्लीमेंट हमारी हो जाती है। तो मैं जब चाहूँ किसी भी एलिमेंट की मैं क्लासेस भी उठा के मैं चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ अपने एलिमेंट्स के अंदर, तो बाकायदा आपको यहाँ पे देखो दिखेगा, ये देखो, अभी देखो इसमें देखो क्लास कौन सी लगी हुई है, लाइट। ये देखो कौन सी हो गई, डार्क, लाइट, डार्क, लाइट, डार्क, लाइट, डार्क। तो हम बाकायदा इसी से हम अपनी सारी सारी चीज़ें हम बाकायदा चेंज कर सकते हैं। तो हम कहते हैं ना, जितनी भी भाई थीम वगैरह वही बनी हुई होती हैं, तो वो हमारी बेसिकली इसी तरह की फंक्शनैलिटी के बिहाफ पे हमारी सारी चीज़ें ऑपरेट हो रही होती है। क्लियर है, क्लियर है। प्रैक्टिस करनी होगी बस की रच की सबको। आगे चलते हैं और देखते हैं और क्या बता रहा है हमें। ये देखो क्या कह रहा है ये, हम इसको बुलाते हैं किस नाम से, क्लास नेम के नाम से बुलाते हैं। उसको किस नाम से बुलाते हैं, क्लास नेम। हम कभी भी इसको सिर्फ क्लास के नाम से नहीं बुलाएंगे, ये वाले, हाँ ये एक कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना पड़ेगा। एचटीएमएल के अंदर हम क्या लिखते थे यहाँ पे, क्लास। लेकिन जब भी हमें जावा के अंदर इसको बुलाना होगा ना, तो हम क्या लिखेंगे, क्लास नेम। अच्छा, उसके पीछे एक रीजन है, उसके पीछे रीजन क्या है, जावा स्क्रिप्ट के अंदर ना ऑलरेडी एक क्लास नाम की चीज मौजूद होती है, देख रहे हो ये, ऑलरेडी एक और क्लास नाम की चीज बाकायदा मौजूद होती है। हमने असल में आगे जाके पढ़ना है। अगर मैंने यहाँ भी गलती से क्लास लिख दिया ना, तो ये बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा कि साला इसको बुलाया कि किसको बुलाया। तो इसलिए इन्होंने जावा स्क्रिप्ट के अंदर इसको बुलाने के अंदाज के अंदर थोड़ी सी चेंजेस की है। और वो चेंजेस क्या किए, इसका नाम इन्होंने क्या रख दिया है, क्लास नेम। क्या नाम रख दिया इसका, क्लास नेम। तो ये वाली बात आपको याद रखनी पड़ेगी। वापस से नोट डाउन करते हैं हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं अभी तक, ताकि हमारा रिवीजन हो जाए। अगर इनपुट के अंदर से कोई चीज निकालनी है तो डॉट वैल्यू, क्या करना पड़ेगा भाई साहब, डॉट वैल्यू। अगर किसी भी टेक्स्ट में से या किसी नॉर्मल एलिमेंट में से कोई चीज निकालनी है, एलिमेंट लाइक टेक्स्ट में से कोई चीज निकालनी है, तो फिर डॉट इनर वैल्यू, या फिर डॉट इनर टेक्स्ट, या फिर डॉट इनर एचटीएमएल। अच्छा जी, अगर इमेज के अंदर से कोई चीज निकालनी है तो फिर डॉट एसआरसी। किसी को क्लास क्लास छेड़नी है तो फिर डॉट क्लास नेम। समझ में आ रहा है। इस तरह की और भी बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं। हम किसी की डॉट आईडी को पकड़ सकते हैं, हम किसी के डॉट किसी भी एट्रीब्यूट को पकड़ सकते हैं। जी दोस्त, थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस हैं। अभी मैंने आपको एक मोटा मोटा डिफरेंस बताया है कि इनर टेक्स्ट के अंदर क्या होता है, हमारे पास सिर्फ हमारा टेक्स्ट की वैल्यू आएगी, जबकि इनर एचटीएमएल क्या करता है, मुझे पूरी पूरी एचटीएमएल लाके दे देगा। तो सेम ऐसे ही मुझे अगर एचटीएमएल लिखनी है कहीं पे, तो मैं इनर टेक्स्ट का इस्तेमाल नहीं करूंगा, बल्कि मैं किसका इस्तेमाल करूंगा, इनर एचटीएमएल का इस्तेमाल करूंगा। क्योंकि एचटीएमएल लिखनी है ना, एचटीएमएल लिखनी है तो इनर एचटीएमएल के बारे में बात की जाएगी। अब नॉर्मल इनर टेक्स्ट के बारे में बात नहीं की जाएगी। अच्छा जी,
अब देखें, मैं किसी क्लास के अंदर नाम के अंदर प्लस इक्वल टू लगा के एक नई क्लास को जाके ऐड भी कर सकता हूँ। याद है ना प्लस इक्वल टू? याद है कि नहीं है? प्लस इक्वल टू क्या करता था, पुरानी वाली वैल्यू को भी बरकरार रखेगा और साथ में एक अंदर नई वैल्यू भी बाकायदा ऐड कर देगा। तो जब भी मुझे किसी के साथ अगर नई कोई क्लास ऐड करनी है तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, प्लस इक्वल टू। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि मैं कहता हूँ भाई लाइट डार्क तो अपने पास रह ही रहे, लेकिन साथ में हमारे पास एक और क्लास आ जाए, डॉट हाँ डॉट फॉन्ट साइज कह लेते हैं, फॉन्ट साइज। ये क्या करे भाई, अपने अंदर के एलिमेंट्स का जो फॉन्ट का साइज है ना उसको ये बड़ा कर दे। ये कहते हैं कि भाई साहब जितने भी फॉन्ट्स है ना मेरे पास आ जाएंगे 64 पिक्सल के हो जाएंगे, लेकिन कब होंगे, जिसके पास ये वाली फॉन्ट साइज की क्लास इंप्लीमेंट हुई हुई होगी। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, एक नया बटन क्रिएट करता हूँ, बटन इंक्रीज फॉन्ट साइज। मैं यहाँ पर आऊँगा, इसको बोलूँगा भाई साहब ऑन क्लिक। ऑन क्लिक पे क्या करेगा भाई साहब, फॉन्ट साइज हैंडलर, और फिर यहाँ पर आएगा और बोलेगा फंक्शन फंक्शन फॉन्ट साइज हैंडलर। और यहाँ पर आके क्या करेगा भाई साहब, ये डॉक्यूमेंट के अंदर, बल्कि डॉक्यूमेंट के अंदर करने की जरूरत, हाँ डॉक्यूमेंट करने की जरूरत पड़ेगी। डॉक्यूमेंट के अंदर ये वाला डिव डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम या क्लास नेम, और फिलहाल इसको टैग नेम कर दो तो बाय डिव। जब टैग नेम होगा या क्लास नेम होगा तो मुझे मल्टीपल एलिमेंट्स मिलेंगे, यानी कि एक आजाद प्यारा सा एरे। और इसके अंदर मैं जाके इसी क्लास का नाम क्या करूंगा भाई साहब, इसी क्लास का नाम मैं इस बार कंप्लीटली चेंज नहीं करूंगा इक्वल टू लगा के, बल्कि मैं क्या करूंगा प्लस इक्वल टू लगा के उसके अंदर क्या करूंगा, मैं इजाफा करूंगा। और इजाफा करते मैं क्या करूंगा भाई साहब, इसके अंदर कर दूंगा मैं फॉन्ट, क्या था भाई सीएस का नाम क्या था मेरी, फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज। आप देखिएगा यहाँ पे, हम्म, ये देखें लाइट लगी हुई सिर्फ और सिर्फ। मैं यहाँ पर आके जैसे इंक्रीज फॉन्ट साइज करूंगा तो ये देखें एक और का इजाफा हो गया लाइट के साथ साथ फॉन्ट साइज। और देखिए बाकायदा मोहम्मद सुफियान देखिए टेक्स्ट बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। क्लियर है? तो मैं ऐसे क्लास नेम के अंदर जिस भी चाहूँ मैं वैल्यू को मैं जाके ऐड कर सकता हूँ। तो ये खूबसूरती है हमारे पास डॉम मैनिपुलेशन की, कि डॉम मैनिपुलेशन समझ लो हमें इतनी ज़्यादा ताकत दे दी, इतनी शक्तियाँ दे दी हमें, कि अब मैं किसी वेबसाइट के अंदर कुछ भी मैं चेंजेस में उठा के मैं कर सकता हूँ। जो भी चेंजेस मैं करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ, मुझे कोई भी रोक टोक नहीं सकता। अच्छा जी, स्वैपिंग इमेजेस, मैं इमेजेस बाकायदा चेंज भी कर सकता हूँ। इमेज चेंज अभी हमने करके चेक कर लिया कि मैंने एक अदर रक्शे की जगह मैंने एक ट्रक को लाके खड़ा कर दिया था। कैसे किया था भाई साहब मैंने, कि मैंने उसका जो भी एसआरसी था, मैंने उस एसआरसी को देखो क्या कर दिया था मैंने भाई साहब, मैंने अपडेट कर दिया था। तो मैं किसी भी एसआरसी वगैरह को अपडेट कर दूंगा। एसआरसी तो वो चीज़ है जहाँ पे इमेज हमारे पास रखी हुई होती है, मैं जब चाहूँ किसी का भी एसआरसी बाकायदा मैं अपडेट कर सकता हूँ। मैं किसी एलिमेंट की किसी क्लास को सेट भी कर सकता हूँ। कैसे सेट कर सकता हूँ, एक और तरीका बता रहा है मैं यहाँ पे क्लास सेट करने का। ये ये किस जगह बताएगा इसने, अच्छा यहाँ नहीं बताया दीवाने ने, वो तो क्लास वाली चीज़ ऑलरेडी हो गई। अच्छा ये देखें, अब देखें मैं किसी एलिमेंट के देखें एचरेफ को चेंज कर सकता हूँ। मैं किसी भी एलिमेंट के एचरेफ को उठा के चेंज कर दूँ, मेरी मर्जी। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि भाई साहब वापस से कमेंट करते हैं सारी चीज़ों को। मैं कहता हूँ यार मेरे पास कुछ ना कोई एंकर का टैग है, ये एंकर का टैग है मेरा फेसबुक पे जाने वाला। अब ये मुझे कहाँ लेके जाएगा भाई साहब, ये मुझे लेके जाएगा https facebook डॉट कॉम पर। ऐसे ही है, मैं जाके देखता हूँ, देखो facebook.com पे लेके चला गया, ऐसे ही है। अच्छा जी, मैं इसको वापस से पीछे बैक करता हूँ और मैं इसमें साथ में लगा देता हूँ टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक, ताकि नए वाले पेज पे ओपन हो, इसी पेज पे ओपन ना हो। अब मैं कहता हूँ कि यार ऐसी कोई तरीकेकार हो कि मैं इस लिंक का एचएरएफ चेंज कर सकूँ। क्या करना होगा मुझे, इस पहले एलिमेंट को बुलाना पड़ेगा। एलिमेंट को बुलाऊंगा कैसे मैं, वही डॉक्यूमेंट के अंदर डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। टैग कौन सा भाई साहब मेरा, एंकर। टैग कौन सा मेरा, एंकर। और एंकर को बुला के मैं क्या बोलूंगा भाई साहब, इसका मुझे क्या चेंज करना है, एचएरएफ। एचएरएफ चेंज नहीं हुआ क्यों भाई, एंकर आया है ना।
ओहो, जीरो वाला देखो कितनी बड़ी ब्लंडर मार रहा हूँ मैं। कौन सा वाला भाई साहब? जीरो वाला एलिमेंट। और जीरो वाले एलिमेंट के अंदर क्या बुलाऊंगा? एचरेफ। और एचरेफ देखो अभी कौन सा है? फेसबुक। मैं चेंज कर देता हूँ उसका एचरेफ, बोलता हूँ भाई साहब आज के बाद से तुम फेसबुक पे लेके नहीं जाओगे, बल्कि आज के बाद से तुम कहाँ लेके जाओगे? हायरिंग माइंड डॉट। अब देखिए जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो हायरिंग माइंड डॉट कॉम पे भागा था मैं सोचा वापस वेबसाइट बंद हो गई। अच्छा जी, तो मैं वापस से मैं यहाँ पर आके आ गया, याद है ना उसी बंद हो गई थी। हैं? एड्स आ रही हैं, पैसे नहीं आ रहे बस। अच्छा जी, तो मैं देखो मैं किसी भी एलिमेंट की मैं कोई भी चीज़ को बाकायदा मैं चेंज कर सकता हूँ। मेरा दिल चाह रहा है अगर मैं इसका आगे टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक वाला सिनेरियो में खत्म कर सकता हूँ। क्या करना पड़ेगा मुझे? वापस इस एलिमेंट को मैंने बुलाया, मैंने बोला भाई साहब इस बार मैं इसका एचरेफ तो चेंज नहीं करना चाह रहा, मैं इसका टारगेट छेड़ना चाह रहा हूँ। टारगेट अभी देखो क्या हुआ है? अंडरस्कोर ब्लैंक। मैं कहता भाई साहब इसका टारगेट आप खाली कर दो, टारगेट सन्नाटा। अब मैं जब भी इस पर क्लिक करूंगा तो यहीं पर ही पेज चेंज हो जाएगा। तो मैं किसी भी एलिमेंट की कोई भी चीज़ बाकायदा मैं चेंज कर सकता हूँ, मेरी मर्जी, मुझे कोई रोक टोक नहीं सकता। क्लियर है? अच्छा जी। सेटिंग स्टाइल्स, मैं बैठे बैठे किसी भी एलिमेंट की स्टाइलिंग चेंज कर सकता हूँ। किसी भी एलिमेंट को उठा के उसके स्टाइलिंग में बोल सकता हूँ भाई साहब इसको डिस्प्ले रनिंग कर दो, इसकी विजिबिलिटी हिडिंग कर दो। कोई भी चीज़ वगैरह मैं चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूँ कि मैं ये कहता हूँ कि यार ये टेक्स्ट जो है ना, मुझे स्टाइल को छेड़ते हुए मैं चाहता हूँ कि यार इसके अंदर की जो अंडरस्कोर जो अंडरलाइन है इसकी ये गायब कर दो। क्या करना पड़ेगा मुझे इसके लिए? डॉक्यूमेंट के पास जाऊंगा भागता हुआ, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के अंदर क्या बोलूंगा भाई साहब? गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। कौन सा भाई टैग है मेरे पास? एंकर का। जब भी मैं टैग नेम के जरिए बुलाता हूँ तो एक एलिमेंट नहीं आता बल्कि बहुत सारे एलिमेंट आते हैं। उसके सबसे पहले वाले एलिमेंट को बुलाने के लिए जीरो। जीरो को जैसे ही बुलाया मैंने बोला भाई साहब इस बार मेरे को तेरा एचरेफ चेंज नहीं करना, इस बार मेरे को तेरा टारगेट का नेम चेंज नहीं करना, इस बार मुझे तेरी चेंज करनी है स्टाइलिंग। क्या चीज चेंज करनी है? स्टाइलिंग। स्टाइलिंग को किस नाम से बुला सकता हूँ मैं? स्टाइल के नाम से बुला सकता हूँ। कितना आसान है देखो। फिर लोग बोलते हैं मुश्किल है यार ये। स्टाइल को बुला लिया, अब स्टाइल के अंदर मुझे क्या चीज चेंज करनी है? मैं चाहता हूँ भाई साहब इसकी अंडरस्कोर, इसकी जो लाइन है ना वो गायब हो जाए। अंडरलाइन हम कैसे हटा देते हैं एंकर टैग में से, याद है किसी को? टेक्स्ट डेकोरेशन। बोलता हूँ भाई साहब टेक्स्ट, टेक्स्ट डेकोरेशन। मैं बोलता हूँ भाई साहब इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन कर दो नन, शॉर्ट शॉर्ट। मैं बोलता हूँ भाई साहब मेरे को कलर चेंज करना है, बोलता हूँ भाई साहब डॉट स्टाइल, मैं बोलता हूँ इसका बैकग्राउंड कलर कर दो आप पर्पल, इसका कलर कर दो आप वाइट, इसका बॉर्डर कर दो आप 2 पिक्सल सॉलिड येलो, इसका बॉर्डर का रेडियस कर दो आप 3 पिक्सल। मेरी मर्जी भाई साहब, मैं जो चीजें करना चाहूँ मैं यहाँ से बैठे बैठे मैं कर सकता हूँ। वापस आते पॉइंट के ऊपर, हो क्या रहा है सब कुछ भाई साहब? ये डॉम की मैनिपुलेशन। मैं जावास्क्रिप्ट से बैठे बैठे किसी भी एलिमेंट की पूरी पूरी धज्जियां उड़ा भी सकता हूँ और धज्जियां बना भी सकता हूँ। तो कैसे भाई? सब कुछ मैं देखो किसके जरिए हैंडल कर रहा हूँ? जावास्क्रिप्ट के जरिए। और इसकी आपको रज के प्रैक्टिस करनी है क्योंकि यही है जो है। हम जो कहते हैं, क्या कहते हैं मतलब, मैं तो आपको एग्जांपल भी नहीं दे सकता। मैं जिस टाइम पढ़ रहा था उस टाइम पे एक चीज थी मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा मशहूर, जिसको हम कहते थे जेक्वेरी। क्या कहते थे हम उसको? जेक्वेरी। जेक्वेरी ये सारे काम आसानी से करवा के देती थी, जिसकी वजह से जेक्वेरी की बहुत ज्यादा डिमांड थी। ऐसी डिमांड थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब इस बात से हम अंदाजा करें, हमारे क्लास का एक लड़का था, उसका नाम था शहजाद। वो उसने सिर्फ और सिर्फ हमारी क्लास में आना छोड़ दिया था इस वजह से कि उसको जब पता चला था कि सिलानी वाले जेक्वेरी नहीं पढ़ा रहे, तो उसने बोला यार ये तो कुछ पढ़ा ही नहीं रहा है। मतलब उसको इतनी डिमांड लगती थी जेक्वेरी की। और उसको सिलाने वाले हमें समझाते थे कि भाई साहब जावास्क्रिप्ट खुद से इतनी पावरफुल हो गई है कि उसको जेक्वेरी की जरूरत नहीं है। लेकिन उस टाइम पे जेक्वेरी का इतना बड़ा हवा बना हुआ था ना, मतलब कि भाई जेक्वेरी ही सब कुछ है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट ये सारी चीजें खुद से नहीं कर पाता था। जावास्क्रिप्ट के अंदर सारी चीजें करने में जिंदगी आपकी झंड हो जाती थी, आप परेशान हो जाते थे। तो फिर जेक्वेरी नाम की एक चीज आई थी, जे क्वेरी नाम की चीज आई थी। ये देखो क्या लिखा हुआ है, बल्कि यहीं पे हेडिंग पढ़ते हैं ना इसकी। JavaScript jQuery is a fast, small, and feature-rich JavaScript library. It makes things like HTML document traversal and manipulation, event handling, animation, Ajax. क्या बता रही है कि भाई साहब मैं किस लिए आया हूँ? मैं इसलिए आया हूँ कि मैं HTML को हिला जुला सकता हूँ जावास्क्रिप्ट के थ्रू। क्या क्या करूंगा मैं? आपकी
मैनिपुलेशन करूंगा, इवेंट की हैंडलिंग करूंगा, एनिमेशन करूंगा, एजेक्स कराऊंगा, वगैरह वगैरह। ये सारे चोंचले अभी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ बगैर जेक्वेरी के। तो जेक्वेरी की उस टाइम में इतनी खतरनाक डिमांड हुई करती थी 2020 के अंदर, 2021 के अंदर, 2022 के अंदर, कि कोई बंदा अगर जेक्वेरी नहीं पढ़ा रहा होता था ना, तो लोग बोलते थे यार ये तो हमें पागल बना रहा है, ये कोई काम की चीज हमें नहीं करवा रहा। लेकिन जावा से खुद से इतनी पावरफुल हो गई थी उस टाइम पे कि सच में जेक्वेरी की जरूरत नहीं थी। तो ये चीजें बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग कर दी है जावास्क्रिप्ट ने। इसी वजह से तो आई मार्केट में ES6 ने आके सब कुछ खत्म कर दिया। ES6 ने बोला भाई साहब अब जो हूं मैं सारे काम मैं खुद से कर सकता हूँ। बुक के अंदर भी बहुत सारी कम चीजें रखी हुई हैं। इस तरह चीजें हम इंशाल्लाह जब हम स्लाइड्स पे जाएंगे ना हम पढ़ेंगे। इतना कुछ अब हो सकता है जावास्क्रिप्ट के थ्रू कि मतलब आपको समझ लो आपको HTML CSS आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप सब कुछ आप जावास्क्रिप्ट में लिख सकते हो। जब जावास्क्रिप्ट इतनी ज्यादा पावरफुल हुई ना, उसी के बाद आया फिर मार्केट के अंदर रिएक्ट। अगर आपको याद हो वो इंट्रोडक्शन वाली क्लास जो हमने सबसे पहली हमने क्लास पढ़ी थी, तो हमने ये पढ़ा था कि भाई साहब आखिर रिएक्ट क्या होगा। हमने ये पढ़ा था कि भाई साहब जावास्क्रिप्ट के बाद हम जाके पढ़ेंगे रिएक्ट। और रिएक्ट क्या होगा आखिर? रिएक्ट एक ऐसा जगह होगी जहां मैं HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को मैं एक साथ लिख सकूंगा। जावास्क्रिप्ट को मैं एक साथ लिख सकूंगा। वो कैसे बेसिकली मैं एक साथ लिखूंगा? रिएक्ट कुछ भी नहीं है, रिएक्ट सिर्फ क्या है? जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के पास सारी ताकतें मौजूद है कि वो HTML CSS को लिख सकता है। तो वो जावास्क्रिप्ट आपको लिख के दिखाएगा पूरी HTML CSS, और वो चीज़ क्या बन जाएगी हमारे पास? घूम फिर के रिएक्ट। आसान और आसान करता हूँ और इसकी एक ताज़ा मिसाल आपको दिखाता हूँ। जब तक हमारी वेबसाइट रिएक्ट पर है आपको दिख जाएगी मिसाल ये। मैं अगर आपको हायरिंग मैन की वेबसाइट दिखा रहा हूँ ये, अब मैं कहता हूँ कि हायरिंग मैन की वेबसाइट के पीछे HTML CSS क्या है। मैं जाता हूँ सीधा सीधा उड़ के इसके व्यू पेज सोर्स में। ये SEO वाले भाई तो और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। अब ये देखो मेरी HTML में क्या रखा हुआ है, आओ देखते हैं। मेरी HTML में क्या रखा हुआ है, आओ देखते हैं। मेरी HTML में क्या रखा हुआ है, आओ देखते हैं। क्या रखा हुआ है? सिर्फ और सिर्फ एक डिव, बस। सब कुछ कहाँ लिखा गया है? जावा स्क्रिप्ट के अंदर लिखा गया है। मेरी HTML CSS के अंदर कुछ है ही नहीं, खाली है। सब कुछ कहाँ लिखा गया है? मेरी जावा स्क्रिप्ट के अंदर। मैंने अपनी जावा स्क्रिप्ट के जरिए हर एक चीज़ यानी कि हमने बनाई है। तो जावा स्क्रिप्ट इतनी पावरफुल है कि वो काफ़ी दफ़ा बोलती है कि भाई साहब मैं HTML CSS अगर तुम मुझे नहीं भी दो ना तो खैर हो गई, मैं खुद ही HTML की फाइल ही बना लूंगा, मैं खुद ही CSS की फाइल ही बना लूंगा, मैं खुद ही HTML के अंदर HTML के एलिमेंट भी लिख दूंगा, मैं खुद ही उसके अंदर जाके CSS भी लिख दूंगा, मैं सब कर लूंगा। क्योंकि जावा स्क्रिप्ट इतनी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है। लेकिन वो हम पावर हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? सिर्फ एक ही तरीकेकार से, और वो तरीकेकार क्या है भाई साहब? हमारे पास डॉम मैनिपुलेशन। मैं जब चाहूँ किसी एलिमेंट को जाके ऐड कर दूँ, मुझे कोई रोक टोक नहीं सकता। जैसे मैं यहाँ पे गेट एलिमेंट कर रहा हूँ ना, मैं क्रिएट एलिमेंट भी बाकायदा कर सकता हूँ। मैं देखो आपको दिखाता हूँ। मैं आता हूँ डॉक्यूमेंट के पास, मैंने बोला भाई साहब मेरे को एक एलिमेंट क्रिएट करने का है, क्रिएट एलिमेंट। मैं बोलता भाई साहब मेरे को एक एलिमेंट बना के दो। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि फंक्शन था या नहीं था ये। हाँ फंक्शन ही है। बोलते भाई साहब कौन सा टैग का नाम बनाना है? मैं बोलता भाई साहब मेरे को एक अदर आप बना के दो, बटन बना के दो आप मेरे को एक अदर। मैंने आया, मैंने आके इसको एक वेरिएबल के अंदर बंद किया। मैंने बोला भाई साहब मैंने एक बटन बनाया है, ये मैंने एक बटन बना लिया प्यारा सा। मैं जब तक देखो इस बटन को बुलाऊंगा तो बटन देखो मेरे पास आ गया। इस बटन के अंदर कुछ रखा हुआ नहीं है लेकिन आ गया, खाली है देखो बटन, सन्नाटा। मैं बोलता हूँ भाई साहब बटन के अंदर मुझे कुछ लिखना है। मैं बोलता हूँ बटन, बटन के अंदर डॉट इनर टेक्स्ट। मैं बोलता हूँ भाई साहब बटन का नाम होगा क्लिक में। अब मैं देखो बटन को बुलाता हूँ तो बटन आ गया क्लिक में। बच्चा पैदा हो गया हवा के अंदर। अब इसके माँ बाप कोई भी नहीं है, अब इसके माँ बाप कोई भी नहीं है, इसी से मुझे दिख भी नहीं रहा। मैं आता हूँ, मैं आके अपने डॉक्यूमेंट को बुलाता हूँ, डॉक्यूमेंट के अंदर आके बुलाता हूँ मैं बॉडी को बोलता हूँ भाई साहब एक बच्चा आपको अडॉप्ट करना है, अपेंड चाइल्ड, अपेंड चाइल्ड, एक बच्चा अडॉप्ट करो। उस बच्चे का नाम क्या होगा भाई? उस बच्चे का नाम होगा बटन। आ गया। मुझे अब किसी भी HTML CSS की जरूरत नहीं। यही चीज हमें जावा से सिखाती है कि भाई साहब मैं इतना ताकतवर हूँ, मैं इतना शक्तिशाली हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन उस जावा के अंदर भी चीजें लिखने के लिए मुझे तरीकेकार वही है HTML का लिखने वाला, तरीकेकार वही है मेरा CSS का लिखने वाला। वही डॉट स्टाइल के अंदर वही टेक्स्ट डेकोरेशन, वही टेक्स्ट डेकोरेशन के अंदर जाके नन। अगर मैं CSS नहीं पढ़ता तो क्या मुझे वो चीज़ आ पाती? नहीं आ पाती। एलिमेंट बनाने के लिए वही देखो मुझे क्या पहले बनाना पड़ा, सबसे पहले मुझे क्या बनाना पड़ा, चला गया पीछे चला गया, वो डिव बनाना पड़ा पहले मुझे बटन बनाना पड़ा। कैसे बनाना पड़ा? क्रिएट एलिमेंट बटन। फिर बटन के अंदर भाई साहब वही इनर टेक्स्ट लिखो इसका। अगर मुझे इस पर ऑन क्लिक लगाना है बाकायदा इस पर ऑन क्लिक भी मैं आके लगा सकता हूँ। क्या करना पड़ेगा? बटन को आगे बोलना पड़ेगा भाई साहब इसके अंदर एक एट्रीब्यूट ऐड करो, उसका भी तरीकेकार मौजूद है हमारे पास। तो वापसी आता हूँ कि अब से हमारी वो जर्नी शुरू हुई है कि अब से जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो ना भाई। अच्छा प्रैक्टिस करने में आपको मजा भी आएगा इंशाल्लाह। मजा क्यों आएगा? क्योंकि इससे पहले तो आप कोई प्रोजेक्ट बना नहीं पा रहे थे, आप कोई प्रोजेक्ट बना नहीं पा रहे थे, किसी को दिखा भी नहीं पा रहे थे।
लेकिन अब से क्या होगा, अब से बेसिकली आप लोग प्रोजेक्ट बना भी पाओगे इंशाल्लाह और लोगों को दिखा भी पाओगे। तो आपने कोशिश करनी है जितना ज़्यादा भाई खुद को शोकेस कर सको, शोकेस आपको करना है। लिंक्डइन का प्लेटफॉर्म आपके पास है, जितना ज़्यादा खुद की प्रमोशन कर सकते हो आप लोग करते जाओ, बस चीज़ें बनाओ बनाओ और डालते जाओ। और यूट्यूब पे बेतहाशा आपके पास कंटेंट ही कंटेंट मौजूद है, ट्यूटोरियल मौजूद है कि लोग पता नहीं क्या क्या बना बना के दिखा रहे हैं। अच्छा जी, और आगे देखते हैं। तो भाई मैं किसी भी स्टाइलिंग वगैरह को मैं चेंज कर सकता हूँ। देखो डॉट स्टाइल को, देखो डॉट फॉन्ट का साइज देखो चेंज कर दिया इसने उठा के। एक इसने P1 को बुलाया, P1 कोई ना कोई इसने एलिमेंट बनाया होगा, ये देखो ये रहा, कोई ना कोई इसने P1 का एलिमेंट बनाया होगा आगे पीछे कहीं ना कहीं। बल्कि गेट एलिमेंट आईडी कर रहा है ना, ये आईडी बनाई है इसने P1 नाम की, उसको बुलाया इसने, उसका स्टाइल को इसने फॉन्ट साइज को इसने उठा के चेंज कर दिया। तो इस तरह की बहुत सारी देखो, CSS फ्लोट लगा दिया इसने। विजिबिलिटी देखो इसने क्या कर दी, हिडन कर दी। मार्जिन देखो इसने बढ़ा दिया, मार्जिन बढ़ा सकते हो, पैडिंग बढ़ा सकते हो, जो चीज़ आप करना चाहो आप लोग कर सकते हो। पूरी की पूरी समझ लो बॉल आपके कोड के अंदर है, जितना खेलना खेलो। एनिमेशन लगा सकते हो, कुछ भी XYZ। टारगेट ऑल एलिमेंट्स बाय टैग नेम। अब खैर बहुत ज़्यादा आगे नहीं आते, चैप्टर नंबर 55 तक रुकते हैं। इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 56 तक इंशाल्लाह फिर हम कल हम कैरी ऑन करेंगे। यहीं तक फिलहाल हम इन चीज़ों को रोकते हैं। अब आपके पास 10 मिनट है, 10 मिनट तक आप लोग प्रैक्टिस करो। फिक्स 9 बजे ऑफ होगी, 9 बजे